नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने सहयोगियों के साथ रोहित रंजन आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं और इस बड़े मंच पर देश के सबसे विश्वसनीय, देश के सबसे चर्चित शो और पब्लिक डिमांड पर तैयार किए गए शो में आज हम कंबल वाले बाबा के दावों की पड़ताल करेंगे। और इस पड़ताल में शामिल हो रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, बहुत दूर दराज से आए हुए लोग भी, जिनके अपने शायद इस वक्त तकलीफ में हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर कंबल उड़ाकर बाबा उनकी तकलीफ को हर ले। लेकिन उनके दावों में कितना दम है, कितनी सत्यता है, इसे हम विज्ञान की कसौटी पर भी नापेंगे, आंकेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स का पैनल भी हमारे साथ है। तो बस अब हम शुरू कर रहे हैं ये मेगा शो, ये सबसे बड़ा शो। और शुरुआत में सबसे पहले आपको मिलवाते हैं कंबल वाले बाबा और गणेश यादव से। आइए कंबल वाले बाबा, जोरदार तालियों के साथ। तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि कंबल वाले बाबा आज बहुत सारे उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे प्रश्न आज बाबा के लिए होंगे। तो आइए बाबा, सबसे पहले तो इस मंच पर हमारे साथ पहले खड़े हो जाइए, क्योंकि हमारे सहयोगी भी आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। बहुत स्वागत है कंबल वाले बाबा आपका न्यूज नेशन के इस मंच पे। लेकिन एक सवाल जो सबके जहन में है, मेरे भी जहन में है, कि कंबल वाले बाबा की इतनी डिमांड क्यों है हिमानी? और मैं तो बल्कि ये भी कहूंगी कि इस कंबल पे ऐसा क्या है खास जो इससे चमत्कार होते हैं। माँ ने दी हुआ है। ये कहानी सुनूंगा मैं। ये माने प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ा सवाल तो सबका ये भी बना हुआ है कंबल वाले बाबा की, ये कंबल अगर आपका ले लिया जाए तो आप भी क्या इस तरीके से आम इंसान बन जाएंगे? इसकी पड़ताल हम आगे करेंगे। सवाल तो ये भी है कि आपका यूएसपी बाबा ये कंबल है, लेकिन इस कंबल का यूएसपी है कि आज तक धुला नहीं है। तो इसके बारे में भी मैं आपसे जानूंगी कि आज तक धुला क्यों नहीं है। तो बस इतने सारे अगर प्रश्न हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि ये क्या किस्सा है इस कंबल का? यही कंबल से मैं लोगों को ठीक करता हूँ। यही कंबल है। हाँ। अच्छा, ये कंबल। और कितने वर्षों से धुला नहीं? उसको मैं 4 साल का था तब से मेरा आधा। अभी आपकी आयु? अभी 54 साल है। 40-50 साल से गोल्डन जुबली। और आपको ये करवा लो, क्या बोलते डेटिंग करवा लो। हाँ, वो क्या बोलते थे? लेकिन बाबा बीमारी ठीक करने के लिए तो दुआओं की दवाओं, मतलब पहले तो दवा, पहले तो दवा दोनों है। जब दवा काम ना करे इसमें तो दुआ और दवाई दोनों है। अच्छा। हाँ, कोई छोटा बच्चा रोता था, माँ उसको आंचल डाल देती थी। बिल्कुल। अगर अच्छा। बाबा मैं ये कंबल ओढ़ लूं आपकी तरह तो क्या मैं भी ये सारी विद्या सीख जाऊंगी? क्योंकि मन में ये सवाल आप इसमें सभी कोई को भी विद्या होगा। नहीं है, इसमें कोई विद्या नहीं है। कोई जादू? नहीं, ये माँ की शक्ति है। अच्छा, और रंजना ने तो आज काले कपड़े भी पहने हैं। मैं इसीलिए आई तो काले ऐसा हो सकता है क्या? ऐसी कोई विद्या है? लेकिन मुझे ये भी जानना था आपसे कि कैसे आप इतनी डिमांड में आ गए। आगे इस पर भी बात करेंगे कि आज देखिए ना कैसे सैलाब है हमारे स्टूडियो में आपके लिए। अमृता, अगर ये कंबल धुलवा दिया जाए बाबा तो क्या होगा, ये बताइए। अभी वो तो मैंने कभी धुलवाई नहीं, तो मुझे पता नहीं तो है। कोशिश भी नहीं की आपने? नहीं, मैं कभी और नहीं। अगर इन्फेक्शन हो गया तो नहीं होता है ना। नहीं होता है। नहीं होता। मैं तो दिन भर मेरे पास में रखता हूँ, मेरे को क्यों नहीं होता है? हाँ। तो कभी अब ये ट्राई करें कि आप इसे धुलवाने दे दें। आप कोशिश भी नहीं करते? आपको लगता है कि नहीं चल रहा है, नहीं, बिना धुले तो मैंने चल यही रहा है? सोचा हूँ, माँ ने क्या दे ऐसे दिया। कंबल और भी मिलते हैं? तो नहीं बस मिलते हैं। एक आप नहीं एक यही मिलता है। रखते हैं, तब से यही रखा हुआ है। यही है। क्या आपका दावा कभी फेल हुआ है? कभी कोई अभी तक दावा तो नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हाँ। हुआ है, तो और आज जिसे- आज देखना होगा। आज दावों की पड़ताल होगी लाइव। हाँ। तो अब एक बात तो हो गया, एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि मेरे सहयोगियों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। और बाबा, चूंकि आपने 4 बार मेरे साथ हमारे स्टूडियो में दरबार लगाया है, इसलिए बहुत सारे प्रश्न अब मेरे और बढ़ भी चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप यहाँ बैठे, क्योंकि अब सवालों की शुरुआत होगी और आपके दावों की तालियों के सत्यता साथ भी एक बार फिर से स्वागत आंकी जाएगी। और मेरे सहयोगी भी अब लोगों के बीच में पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच में मेरी सहयोगी अमृता ने यहाँ दूर दराज से आए लोगों से बात की, उनकी तकलीफों को जाना और ये बताया कि कितने संघर्ष के बाद वो यहाँ पहुंचे हैं। तो वो सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। मैं कम्बल बाबा आ रहा हूँ दुनिया का सबसे बड़ा दरबार। हर बीमारी का इलाज करूँगा। कंबल वाले बाबा का ग्रैंड दरबार न्यूज नेशन पर पहली बार
क्या क्या है कंबल के चमत्कार दिखाएंगे आपको न्यूज नेशन पर लगातार। कहाँ से आए हैं आप? संगरूर पंजाब से। सभी जगह से आज टूट चुकी है। आप कहाँ से आए सर? राजस्थान से। किस उम्मीद से आए? विश्वास है कि कुछ इलाज हो जाएगा। डॉक्टर के पास गए? डॉक्टरों ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टरों ने जिस चीज का इलाज करने से मना कर दिया, क्या कंबल वाले बाबा के पास उसका इलाज होगा? पाखंड तो नहीं है कोई? वैसे जब टीवी पे देखते हैं तो नहीं लगता कि पाखंड है जी, मतलब टीवी पर देखते हैं तो नहीं लगता है, लेकिन आज आमने सामने देखेंगे लोग। हिमाचल से, कांगड़ा से। हिमाचल से आप यहाँ पहुँची हैं, क्या उम्मीद से आई? आशा करके आए हैं कि बेटे के लिए आए हैं, बेटा ठीक होगा। कहे कि आपके हस्बैंड यहाँ से ठीक होकर जाएंगे? होके जाएंगे। पहली दफा आई हैं? कहाँ से आए? कांगड़ा से जी। किस उम्मीद के साथ? कि बच्चा ठीक हो जाए, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है इसको। तो 4 साल तो इसको इस पे हो गए व्हील चेयर पे। वैसे 5 साल का था तब वो डायग्नोज हो गया था कि इसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। और वाइफ है, इनके रीढ़ की हड्डी में पिछले 6-7 साल से प्रॉब्लम है, तो अभी चलने फिरने में भी मुश्किल होती है इनको। तो बाबा को हमने देखा तो बड़ी उम्मीद थी हमें कि हम भी जाएं और हमारा भी कुछ हो, इसी वजह से हम लोग आए। लोग कह रहे हैं ऑपरेशन करवा लीजिए, लेकिन सुने हैं कि बाबा जी अपने इस चमत्कार से ठीक कर देंगे। अच्छा, ऑपरेशन पे भरोसा नहीं है आपको? मेडिकल सर्विस पे सर भरोसा नहीं है आपको? लगता है कि बाबा का कंबल ठीक कर देगा? जी मैडम जी। क्यों? मैडम होती हैं दैवीय शक्तियाँ होती हैं। तो डॉक्टरों के पास भरोसा आपका टूट चुका है? डॉक्टरों का तो ऐसे दे रहे हैं कि अभी बताइए 10 साल से शुगर की गोली खा रहा हूँ और शुगर बढ़ता ही जा रहा, कम नहीं हो रहा है, तो अब क्या भरोसा करें बताइए। हमने मतलब न्यूज़ नेशन पे ही देखी थी बाबा जी की वीडियो, तो मेरी बेटी है ये, इसको लेकर आई हूँ मैं। ये बोलती नहीं है, फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, 9 साल की है ये। तो आपको क्या लगता है कि कंबल से कैसे इलाज संभव है? क्या इस पे यकीन करना आसान है? हाँ, आप देखते हैं तो यकीन कर सकते हैं। कोविड हुआ, कोविड के बाद हम बेड से उठ ही नहीं पाए, फिर जहाँ तहाँ जो जहाँ बताया वहाँ ट्रीटमेंट कराने गए। ट्रीटमेंट चलते रहा, देखा न्यूज़ नेशन पे तो एक उम्मीद जगी। आपके और भी शो में दिखाया कि बहुत सारे मरीजों को जो चल नहीं पा रहे थे और वो चल पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू माई सेल्फ विटनेस। न्यूज नेशन एक मौका लोगों को दे रहा है कि जो आप टीवी पर देख रहे हैं वो आप अपनी आंखों के सामने होता हुआ कैसे देख सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? इसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी की प्रॉब्लम है। 5 साल की उम्र में हमको इसका पता चला, ये गिरने लग गया था। डॉक्टर कहते कि इसका ऑल इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं इलाज नहीं है, फिर भी ऑल इंडिया में इसका इलाज नहीं है। ये गौर से सुनिए जरा आप। और आज इसका इलाज क्या कंबल वाले बाबा कर पाएंगे? हर सवाल का जवाब दूंगा न्यूज़ नेशन पे। तो बाबा के दावों को आपने सुन लिया। अब बाबा के दावों में कितना दम है, क्योंकि 4 बार बाबा का मंच यहाँ पर सजा और कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होंगे जिन्होंने 3 या 4 बार हाजिरी लगा दी है, तो 5वीं बार में क्या बदलने वाला है वो भी देखेंगे। लेकिन आज इस बाबा के दरबार में अभी जो मरीज अभी मंच पर आएंगे और बाबा के कंबल से उनका इलाज होगा, मैं उनको बुलाऊं बाबा? तो अनुष्का आई है राजस्थान सीकर से। अनुष्का, आप उनको मंच पे लेकर आ जाइए। मायावती हैं सोनीपत से, मायावती होंगी सोनीपत से। आप जहां भी हैं यहां आ जाइए मंच पर। और शिव कुमार हैं दिल्ली से आए हुए। शिव कुमार साहब जहां भी है, आइए मंच पे आइए। बाबा यहीं पे आपका इलाज करेंगे। तो बाबा मैं इनको मंच पे बुला रहा हूं। माइक आप मुझे दे दी क्योंकि आपको तो मंच पे बुला रहा हूं। इनकी तकलीफ को मतलब अभी कम आपको परखा भी जाएगा यहाँ पे। हाँ, मेरा भी चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा। आपके दीजिए ना, आपको आपने जो भी चैलेंज दिया। आइए मंच पे आइए यहाँ पे आइए। हाँ, नहीं, एक बार मेरे को सामने से जॉब मिलेगा तो मैं जॉब बिल्कुल। यहाँ पे खड़े हो जाइए। सबसे पहले मुझे लगता है बच्ची को देखेंगे। बैठ जाओ आप लोग। बैठने उनको दिक्कत नहीं। आ जाइए बाबा, आप चाहे तो उनको आप मंच पे ला पाएंगे? हाँ, ले आइए। हिमानी, बाबा ने तो कंबल उड़ा के इलाज शुरू कर दिया। मैं चाहता हूँ डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिए कि क्या लगता है बाबा के इस दरबार में कंबल कितना कमाल दिखाने वाला है?
कंबल कितना कमाल दिखाने वाला है। पहले तो मैं परिचय फटाफट से करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर जीतू मिश्रा जी जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। न्यूरोलॉजिस्ट भी डॉक्टर आशीष दुग्गल इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर क्या लग रहा है, क्योंकि कंबल बाबा तो दावा करते हैं बाबूजी हैं, उनको तो शायद पार्किंसन है, उनके हाथ कांप रहे हैं, उनको चलने में दिक्कत है, उनके चेहरे के हाव भाव भी थोड़े कम हैं। तो पार्किंसन की बीमारी का इलाज हो सकता है अगर दवाई ठीक से ली जाए। सिंडोपा करके, लीवोडोपा करके एक दवाई आती है। ये हो गया है, हो गया है। दौड़ के दिखाओ। आइए चलिए। क्या बाबा ये हो गया, ठीक हो गया? मैं नहीं, इनके हाथ कांप रहे हैं, वो ठीक कर देंगे वो। अब ये तो बाबा बताएंगे। आप ये दोनों खड़े, ये दोनों मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। आपका साइंस, आप नहीं, आपका साइंस पूरा भारतवर्ष का साइंस खड़ा कर सकते हैं। ये दोनों को कर सकते हैं। देखिए थोड़ा बहुत तो वो चल लेंगे। हाँ, ये नहीं, ये दोनों सुनिए, आप उसको 10% भी आराम कर दो, मैं जिनके बाद आपके हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत तो वो चल लेंगे। पॉइंट ये होता है कि जो थोड़ा बहुत है उससे फायदा क्या हो रहा है। अगर वो आदमी नॉर्मल चल ले, जैसे आप चल रहे हैं, मैं चल रहा हूं, तो मैं मान जाऊंगा। पर 5 बार आओ, पहला पूछो कितनी बार आए। नहीं तो दवाई कब खाई थी इन्होंने? नहीं, पर पहली बार आए ना, पहली बार है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर थोड़ा तसल्ली आपको भी रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इनका तो दावा यही है कि 5 बार में ये आपका काम है। आज बाबा को पहली बार में ये देख रहा हूं कि डॉक्टर को भी चैलेंज कर रहे हैं। अभी कैसे उनका हाथ जो कांप रहा है उसको ठीक कर दीजिए। मैं तो हाथ 5 बार आने दो, ठीक कर दूंगा। बाबा अगले पेशेंट को देखिए, क्योंकि बहुत सारे आप नीचे बैठिए, मैं आपसे वहां पे बात कर लूंगा। आइए, क्या हुआ है इनको? मतलब ये 5 साल तक तो सही थी बिल्कुल। अच्छा। 5 साल बाद में इसकी यहाँ कमर में दर्द उठता था। अच्छा। 5-10 सेकंड के लिए। और गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी। डॉक्टर्स को दिखाया था। क्या बोला? 6 साल तक दुखी होकर डॉक्टर साहब ने कहा किसी और डॉक्टर को दिखा लो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। उसकी जांचें वगैरह हैं। ठीक है, उसको अभी आप रखिए, डॉक्टर्स ने वो देख लेंगे। हाँ, कुछ सुधार नहीं हुआ? कोई सुधार नहीं हुआ। फिर जयपुर दिखा के फिर अहमदाबाद दिखाया मैंने। अहमदाबाद में 2 साल से दिखाया, कुछ 20% फायदा है। अच्छा, कितनी उम्र हो गई इसकी? 12 साल। 12 वर्ष की। 5 वर्ष के बाद ही, 5 साल के बाद से इसको ये दिक्कतें शुरू हुई। यहाँ कमरे में दर्द उठता 5-10 सेकंड के लिए। तो आपको लगता है बाबा का कंबल ठीक कर देगा? उम्मीद के साथ। लेकिन 5 बार आना पड़ता है, ये बहुत हाँ, आ जाएंगे, जहाँ बुलाएंगे वहाँ चले जाएंगे, यहाँ बुलाएंगे यहाँ आ जाएंगे। हम राजस्थान पूछूंगा उस बच्ची से भी कि उसको कितना आराम हुआ है, क्योंकि बाबा तो वैसे उसको दर्द नहीं होता है। दर्द नहीं है, चल नहीं सकती, दर्द नहीं हो रहा है उसे, चल नहीं सकती। ये बाबा उठाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। बाबा बोल रहे हैं उठो। ये अपने से उठ जाती है? नहीं उठ पाती है। बाबा वो पकड़ के खड़ी होती है। नहीं उठ पा रही बाबा, इसको मदद करें। हाँ, उठवाएं। तो ताकत लगा बेटा उठ, कोशिश कर। नहीं, सहारा मत दीजिए। 4 बार ऑपरेशन भी होता है। अच्छा। बाबा ये तो ऐसे ही चलती थी। नहीं, मैं अभी बताता हूँ उसका। नहीं, बिना सहारे के उठा पाएंगे बाबा इसको? ये दोबारा बैठ जाए तो आप उठा लेंगे? वही 5 बार लाने के बाद, 5 बार लाने के बाद उठा लूंगा। आपने सहारा दिया अभी? नहीं, 5 बार लाने के बाद उठा लूंगा। उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हर बार की बात है, 5 बार। नहीं, पर मैं तो 5 बार बुलाता हूँ सबको। ये ऐसे तो पहले भी चल रही थी। हाँ, अभी तो आपको तो सही थी। हाँ, पंजे से नहीं, अभी जो आप मंच पर लेकर आए थे। हाँ, ऐसी चल रही है। तो बेसिक चीजें हैं। हाँ। जो लोग काफी टाइम से देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे। बेटा कुछ फर्क लग रहा है? एक सेकंड डॉक्टर, कुछ फर्क लग रहा है? हाँ? नहीं बाबा, ये फर्क, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। हाँ। उसका हाथ पैर कोई काम नहीं करता, कमर कोई काम नहीं करती। उसको 5 बार लाना। 5 बार नहीं आने के लिए तैयार हो ना। आज ये 5वीं बार आया और 5 बार आने के लिए। ठीक है डॉक्टर,
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। हाँ तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जब कंट्रोल ही तो बाबा नहीं ये बोल के है और सिर्फ यहाँ पे दिखाना कि हाथ पकड़ के चला रहे हैं और मेन प्रॉब्लम पे टारगेट ही नहीं कर रहे कि बच्ची कम से कम खड़ी होना सीखे या बैठना सीखे। अब तो पहले डॉक्टर जो बाबा हैं वो 5 बार का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि 5 बार मेरे पास आए, वो एक बार में कुछ परसेंट बताते हैं कि कुछ परसेंट तो उनको फर्क देखिए मैं एक बात बताता हूँ, हम जब मेडिकल साइंस में कोई स्टडी करते हैं तो उसमें वी कंपेयर के किसी को हमने प्लेसिबो दिया, मतलब दवाई की जगह सपोज करिए पानी दिया और दूसरा को दवाई दी, देन देयर शुड बी कुछ एक मीनिंगफुल डिफरेंस होना चाहिए। देयर आर स्केल्स, 1% 2% की बात नहीं है। जैसे पार्किंसन के लिए एक स्केल होता है, उस स्केल में अगर 30% का इंप्रूवमेंट है दवाई से तो हम मानते हैं दवाई काम कर रही है, नहीं तो वो दवाई काम नहीं कर रही, हम उस दवाई को पास ही नहीं करती है। लेकिन बाबा तो जिस तरह से कह रहे हैं मिश्रा जी, उस हिसाब से तो डॉक्टर की पढ़ाई बंद करा देनी चाहिए। बिल्कुल बंद करा देनी चाहिए, हमारी डिग्रियां फेल हैं। सबको एक एक कंबल दे देने हाँ, चाहिए। और हम भी जाके मरीज को सिर्फ उठाएं बिठाएं चलाएं और उनको बोले जाइए। जब कोविड की वैक्सीन आई थी एक बार देख लेते हैं उनका क्या इलाज। दर्द क्या था? डिस्क का तड़नस दब रही। अभी बाबा जब कुछ कर रहे हैं तो ठीक लग रहा है, कुछ लग रहा है? हाँ लग रहा है, मैंने डॉक्टर की दवाई खा के छिक ली। हाँ छिक ली मैंने। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता ना, 5 साल होगी दवाई खाती नहीं तो छोड़ दी। बाबा 5 साल से दवा खा रही है, क्या हो जाएगी? अब नहीं खाना पड़ेगा। क्या दिक्कत क्या पता चली? ये जो स्लिप डिस्क है वो थोड़ा इधर हो गया, कुछ नहीं है। क्योंकि अब 2 पेशेंट का जिनको बाबा ने अभी मंच पे बुलाया था उनका तो इलाज किया, जिसमें बच्ची ने अभी कहा कुछ सुधार नहीं है, और पार्किंसन के जो पेशेंट लग रहे थे उनके हाथों में अभी भी थरथराहट थी। तो अभी स्कोप ऑफ जो अभी जेन्युइनली दिखा हिमानी मुझे, अभी ऐसा कुछ बहुत इम्प्रूव नहीं दिखा। हालांकि बाबा का क्लेम अलग है, ये सिंगल सिटिंग हुई है, 5 सिटिंग बैठनी पड़ती है। तो मतलब मुझे लगता है कि बाद में आपकी ही जरूरत पड़ेगी। लेकिन शायद वो कह रही है कि शायद उनको थोड़ा सा कुछ फर्क है। लेकिन डॉक्टर्स मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं। डॉक्टर आपके पास ये प्लेकार्ड्स यहाँ पर रखे हुए हैं, मैं चाहूंगी कि आप एक बार हरा और ये एक लाल है थम्स। हिमानी इलाज हो गया। अच्छा 1 सेकेंड डॉक्टर, ये बाबा मंत्र कौन सा पढ़ा आपने? आज तो पहली बार मैंने मंत्र पढ़ते हुए देखा। तो मैंने कोई मंत्र नहीं कुछ बुदबुदाया था। एक मिनट रुकिएगा। क्या हुआ? अभी बाबा ने जो कुछ किया, इधर घूम जाइए, इधर घूमिए। बाबा ने जो किया कुछ फायदा लग रहा है? हाँ लग रहा है। क्या फायदा लग रहा है? ठीक लग रहा है, चलो एक दर्द नहीं होता इतना। अच्छा, पहले बहुत दर्द था। दर्द डॉक्टर रिएक्शन आपने सुन लिया, चलिए ठीक है मैडम। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी, देखिए 3 पेशेंट अभी तक देख चुके हैं डॉक्टर, वो कह रही है कि उनको थोड़ा सा फर्क लग रहा है। वो पास और फेल जो मैं कह रही थी ना आपसे, एक बार वो दिखा अभी देख लीजिए और उनको थोड़ी देर बाद दोबारा बुला लीजिएगा। हाँ। अगर यहाँ बेड होता तो मैं तब भी कर देता, वरना मैं तुरंत मैं खुद करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी वाले पर आप क्या कहेंगे, पास या फेल? ना 0 कुछ नहीं। प्ले कार्ड आपके पास है ना, आप उसको है ना, और उसके बाद फिर बुला लीजिएगा, मैं एक मैन्यूवर करके मैं दिखाऊंगा, फिर उनसे पूछ लीजिएगा। आप अपना प्ले कार्ड दिखाइए और बताइए कि थम्स अप है या थम्स डाउन है। तीनों पेशेंट्स पे? तीनों पेशेंट। वो तो डॉक्टर साहब मेरे को कभी जिंदगी में कभी देने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब को, भारत के डॉक्टर मेरे को जिंदगी में कभी देने वाले हम भी करके दिखाएंगे ना, इनको आप बुला लीजिए थोड़ी देर बाद। पर ये आपके सामने दोनों पेशेंट है, 1% भी आराम करके दिखाओ ना, ये दोनों पर्सन आपके पास। हम सिर्फ खड़ा करने के लिए ट्रीटमेंट नहीं करते ना। नहीं, अरे पर एक बात आप मैं तो बोलता हूँ, आप एक बार खड़ा तो करके दिखाओ, आप खड़ा करके दिखाओ। मैं चाहता हूँ पेशेंट के बीच में जाइए, मैं मंच पे बुलाऊं, उससे बेहतर है आप एक काम कीजिए। 1 मिनट डॉक्टर, ये सब कुछ एक चीज बताऊं। पहली चीज होती है कि कोई सपोर्ट से आया, दूसरी चीज होती है फिर वॉकर में जाता है, तीसरी चीज होती है वो स्टिक से चलता है। आप बोलते नहीं, रंजना के पास जाइए। रंजना में से कोई है जो अपने आप चलता है। ठीक है, यहाँ पर 2 मरीज है जिनको लेकर आप चैलेंज भी कर रहे हैं। आप किनके पास जाना चाहेंगे, पहले आप ये बताइए। चालू करता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, मैं पूछ लूँ इनको तकलीफ क्या है पहले। आपको कहाँ से आया? तो झुंझुनू राजस्थान से। और तकलीफ क्या है? ये एक एंकल है जो ये खराब हो रहा है मेरा। आप चल नहीं पाते? चल नहीं पाता। चला के दिखाइए पहले। अच्छा, संतुष्टि के लिए एक बार आप, अगर आप उठ पाते हैं थोड़ा सा, आप एक बार चल के दिखाइए ताकि डॉक्टर्स को पूरी संतुष्टि हो जाए कि किसी तरीके से इसमें जाल मिल नहीं। आप चलिए थोड़ा सा, तो मतलब आप धीरे धीरे चल पा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बैठ जाइए। थोड़ा सा और चलने फ्रीली थोड़ा सा देख लेना कितना चल पाते हैं, बाद में कहेंगे 4 कदम और ठीक है। अभी बहुत से पेशेंट्स है डॉक्टर साहब, आइए आप आ जाइए।
कोई बात नहीं, आइए आप आइए। नहीं, नहीं, बहुत कम समय। मैं चढ़वा दूंगा आपको। ठीक है सर, आपका नंबर देंगे, पहले ये इलाज कंबल वाला। आइए सर, बैठिए। एक सीढ़ी चढ़ जाएंगे। चलिए बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। कैसा महसूस हो रहा है? दर्द हो रहा ये क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं बाबा? ये कोई टेक्निक नहीं है, जो मेरे को दिखी, जो नस ब्लॉक है वो नस में खोल रहा हूँ। कंबल का चमत्कार हो रहा है? हाँ, ये कम्बल का ही चमत्कार। आपको महसूस हो रहा है चमत्कार? है। अभी तो दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? कितने सालों से तकलीफ है आपको? ये 15 साल से। 15 सालों से आप ऐसे ही चल रहे हैं? हाँ। कितने डॉक्टर्स को दिखाया आपको? काफी दिखा दिया, बॉम्बे, गुड़गांव, जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, सब जगह। डॉक्टर आप ध्यान से सुनिए, 15 सालों से तकलीफ है और तमाम मेट्रो सिटीज में दिखा चुके हैं। बीमारी क्या है? ऑपरेट हो चुका है, लेकिन सोजन और दर्द नहीं जा रहा है। और इन पेशेंट में हम चलने की बात नहीं कर रहे हैं, जो उनके पाँव में तकलीफ है, जो स्किन जो गैंग्रीन बोल रहे हैं, वो हम उसकी ठीक होने की बात करें। ठीक है। बाबा यहाँ पे चलने पे इम्प्रूवमेंट ना दिखाएं। ठीक है, हम मरीज से खुद पहुंचेंगे। एम्बुलेशन की यहाँ पे बात नहीं है। ठीक है डॉक्टर सर, चलिए सर। उनको सीढ़ी चढ़ेंगे। आराम लग रहा है सर आपको? जरा मुड़िए पीछे, बताइए। यहाँ पे डॉक्टर्स जो है वो सवाल उठा रहे हैं। चलने में आराम है। और ये जो आप सूजन बोल रहे हैं, सोजन तो कम होगी तब पता लगेगा। ठीक है, आइए बैठिए। दूसरे मरीज के पास हम चलेंगे। आपका नाम कहाँ से है? धौलपुर से। क्या तकलीफ है? रसगुल्लों को ये दर्द रहता है। कितने सालों से? 5-6 साल। जैसे पहले भी एपिसोड हुए, उसमें ये कहा था कि जो पूरा लकवा मार गया हो, कंप्लीट पैराप्लीजिया हो, क्वाड्रिप्लेजिया हो, फलस मार गया हो, उसमें कोई सुधार ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये दावा करते हैं इनसे रिएक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जो अभी जो जिनके पार्शियल कमजोरी है, कमर में दर्द है ना, गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द है, उसमें जो ये मसाज थेरेपी देते हैं, पॉइंट जो दबाते हैं, उससे आराम आता है। ट्रीटमेंट आएगा। हाँ, वो एक तरह का मसाज थेरेपी समझ लो, एक्यूप्रेशर थेरेपी समझ लो, फिजियोथेरेपी समझ लो, और उससे एक बार आराम आएगा। लेकिन उसको मेंटेन रखना, कितनी बार दबाएंगे, ये तो सूदिंग इफेक्ट है। कितना आपको फायदा हुआ है? अभी तो पेन बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल खत्म है। थम्स अप या थम्स डाउन? तो इन्होंने भी थम्स अप दिया है और आप खुद इनकी जुबानी सुन रही हैं, हम नहीं कह रहे, क्योंकि न्यूज नेशन बार बार ये कह रहा है कि किसी भी दावे को हम यहाँ पर प्रोत्साहन नहीं करते हैं। ये कंबल वाले बाबा के अपने विचार हैं। आप इस वक्त क्या परेशानी है मैम आपको? बेटा घुटनों में दर्द है। घुटनों में दर्द? घुटनों में दर्द। और कितने सालों? 1-1.5 साल हो गई। 1-1.5 साल से डॉक्टर्स के पास गई हैं इससे पहले आप? 1-2 बार गई बस। कुछ आराम आपको महसूस हुआ? हाँ हुआ था थोड़ा। मतलब डॉक्टर से भी? तो डॉक्टर्स यहाँ पर कई मरीज ऐसे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स के पास वो लोग गए हैं और उनको आराम भी महसूस हुआ है। ठीक है बाबा, जरा ये बताइए कि आप ये जो कर रहे हैं, कंबल आपका ले लिया जाए तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कंबल ले ले, कंबल लेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो कोई एक्सरे मशीन है, क्या है, कैसे आप डिटेक्ट कर ले रहे हैं क्या बीमारी है? सब कुछ है मेरा, एक्सरे मशीन को, सीटी स्कैन को, यही है सब। तो कोई भी इसे और ले तो हो जाएगा? इधर आइए जरा मुझे ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ पैनल में ना गेस्ट है डॉक्टर्स और उनके जहन में बहुत सवाल है। हालांकि ये तमाम मरीज जो है आपको थम्स अप दे रहे हैं, लेकिन अभी भी सवाल जो है वो यही बना हुआ है कि ये कंबल अगर मैं ओढ़ लूं तो क्या ये सब मेरे में आस्था रखने लगेंगे? ये तो माता जी की दी हुई कंबल है, तो मैं ये इलाज कर पाऊंगी? वो तो माता जी को पता है, मेरे को तो दिया है, तब से मैं ये कर रहा हूँ। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप पाखंडी हैं तो और ये पाखंड अगर मैं फैला रहे पाखंडी तो डॉक्टर साहब ये दोनों को खड़ा कर देना, खाली एक पॉइंट पे कर देना खड़ा। आप अपने आप को बाबा क्यों कह रहे हैं? आप फिजियोथेरेपिस्ट भी तो अपने आप को कह सकते हैं। मैं नहीं बाबा, लोग बाबा बोलते, मेरा नाम तो गणेश यादव है, लोग बाबा बोलते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर मैम आप बताइए
कितना फायदा हुआ आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये थम्स अप या थम्स डाउन? थम्स अप देंगी? चलिए इनकी तरफ से भी थम्स अप दिया गया है। फायदा कितना हुआ ये बताइए। डॉक्टर्स के पास 2 बार आप गई हैं, अभी कितना फायदा है कंपैरिजन 2 बार में? अभी ज्यादा फायदा है। चलिए अभी ज्यादा फायदा, ठीक है आइए। क्या तकलीफ है आपको? मुंह में दर्द है और ये नस दबी हुई है कमर पे और गर्दन पे, जहाँ वजह से पैर सुन्न रहते हैं। चल फिर पाते हैं आराम से, बैठ पाते हैं आप? हाँ बैठ तो लेता हूँ लेकिन जमीन पकड़ के। 20 साल से करीब डायबिटीज है हमें। तो ये जो कर रहे हैं बाबा अभी, इसका इलाज आपने पहले करवाया है? बहुत कई डॉक्टरों से, निमित गुप्ता है हमारे यहाँ, बहुत अच्छे डॉक्टर। और कई बार गए उनके पास आप? तो हमारे पास मरीजों की जो कतार है यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ऐसे में तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। पयोधी मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन एक रिएक्शन हम मरीज से पहले ले लें क्योंकि अभी इनका इलाज चल रहा है। बाबा मैं चाहता हूं कि अभी आप मंच पे आ जाइए। बाबा एक बार मंच पे आ जाइए। मैं चाहता हूं आप मंच पे आ जाइए क्योंकि इतने सारे लोगों को अभी आपने जाकर देखा है और वो अभी नतीजा भी सबके सामने आएगा। रंजना जरा पूछ लीजिए कैसा। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इधर मुड़ जाइए और इधर ही आप थम्स अप थम्स डाउन इधर ही देख दीजिएगा क्योंकि सवाल जो है हमारे गेस्ट के मन में सबसे ज्यादा। थम्स अप ही देंगे सब। बेहतर महसूस कर रहे हैं? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है और चल भी मैं अच्छी ढंग से रहा हूँ। हाथ से आप दे दीजिए, नहीं तो ऐसा ना लगे कि मैं सपोर्ट कर। डॉक्टर बेनीवाल, एक क्विक रिएक्शन आपसे, अभी तो सही लग रहा है। और दुग्गल जी से आप क्या कहेंगे? आप कुछ पूछना चाहेंगे मरीज से, पेशेंट से कुछ पूछना चाहेंगे? वो थम्स अप दिखा रहे हैं। आपके क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है? हमारे एक गर्दन की नस दबी हुई है, कमर की नस है, जहाँ वजह से पैरों में सुन्नपन रहता है। और इनका कहना है कई बार डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं। घुटनों में दर्द है करीब 20 साल से, डायबिटीज है करीब 20 साल से। तो एक बार तो सूदिंग इफेक्ट आएगा तो आराम मिलेगा। आप बच्चे से भी दबाओगे तो भी आराम मिलेगा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक बार नर्व प्रेस कर देते हैं तो उस वक्त के लिए आराम मिल जाता है। के लिए आराम मिलेगा। अब गर्दन में दर्द है, इनकी मसल थकी हुई है, उनको दबाने से रिलीफ मिलता है। जब आप ठीक है, मतलब डॉक्टर मिश्रा आप लोग मानने को तैयार नहीं है कि बाबा कोई चमत्कार करते हैं? हाँ भाई, उनके कंबल में वो कह रहे हैं कि एक्सरे लगा हुआ है, MRI मशीन लगी हुई है। एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ, अगर हम इन्हीं की बात करें, इनकी टांग में बोइंग है, नी में आर्थराइटिक चेंजेस हैं, हिप डिविएट हो रहे हैं, जब भी चलते हैं तो कमर वेडल करते हैं, स्पाइन हर बार जब चलती है तो ट्विस्ट करती है, तो सारा इनका बैलेंस बिगड़ा हुआ है। अब ऐसे पेशेंट को आप प्यार से अगर गाल पे भी सिला देंगे ना, माथे पे भी सिला देंगे, ही फील नाइस, है ना। बट वो ट्रीटमेंट तो हम जब मरीज आता है और जाता है, अगर हम उसको 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन बुलाते हैं, अगर एक्सरे कराते हैं, MRI कराते हैं, दिखाते हैं भैया ये आपका पाँव में ये दिक्कत है, इसको हम ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सिर्फ सूदिंग इफेक्ट के लिए तो नहीं बुलाएंगे ना कि यू फील नाइस, यू नो, मैं उनको चाय भी पिला दूंगा, ही फील से नाइस। आप एक रिएक्शन दे दीजिए क्योंकि आपके जहन में कई सवाल हैं। आप डॉक्टर सर आप कह रहे हैं कि ये तो पहला इफेक्ट है, सूदनिंग फील होती है, स्मूथनिंग फील, वो हम जवाब ले लेंगे, लेकिन आप एक बार रिएक्शन सबने दे दीजिए। आपके रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप थम्स डाउन दे रहे हैं, आप भी थम्स डाउन दे रहे हैं। आप सर क्या दे रहे हैं? नहीं देखो ऐसा है, आप वेट करेंगे। नहीं, थम्स अप देने का या मतलब क्या है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। क्या थम्स अप? अब इनके पैर टेढ़े हो रहे हैं, वो पैर सीधे हो जाएंगे। दूर से लोग, डॉक्टर बेनीवाल, दूर से लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं। सर देखिए, ये जितने लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनको हमने बुलाया नहीं है, ये खुद से आए हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से कई ऐसे हैं जिनको पहले फायदा हुआ है। मैं कह रहा हूँ ये जो है ना, ये व्हील चेयर पे बैठे हैं पैराप्लेजिक क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट, जी, इनको ठीक करके दिखाए ना। बाबा कह रहे हैं बिल्कुल, और हमारे सहयोगी हैं, चला दूंगा, वो भी इनको चला दो। बिल्कुल, अमृता भी है, वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज बाबा भी रोहित एकदम फायरी मूड में नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई भी चैलेंज करेगा तो मैं उसका जवाब वैसे ही दूंगा। बाबा बहुत, मैं ये लोगों को चलाता हूँ, आप ये दोनों को चलाओ। मैं ये लोगों को चलाऊंगा 5 बार में, आपको 10 बार में ये दोनों को चला के दिखाओ। मैं साइंस को चैलेंज देता हूँ। मैं तो क्लेम ही नहीं कर रहा चलाने का, हम तो क्लेम कर तो साइंस को भी अब चुनौती दे रहे हैं। सोचिए, विज्ञान कंबल से परेशान, ये दिख रहा है मुझे। खैर चलिए, मैं 3 और पेशेंट्स को बुलाता हूँ।
तीन और पेशेंट्स को बुलाते हैं। देखो अब वो डॉक्टर बाबा है। साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, वो जो अभी आए थे ना, अरे सर ये बाबा को इसलिए तो आज सैकड़ों लोग यहाँ पे मिलने आए हैं। रोहित, तो डॉक्टर मान रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऐसी कई बीमारी हैं जो साइंस में आप कह रहे हैं कि वो नहीं हो सकती है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, वो नहीं ठीक होती, क्या कर सकते हैं आप? मैं देखिए डॉक्टर साहब लाखों रुपया ले लेते थे। हाँ, अच्छा बाबा, मुझे लगता है ना कि बहुत सारे लोग हैं। नहीं, क्योंकि आपको डॉक्टरी का सबको तो मतलब देखना ये थोड़ी कि सारे ठीक डॉक्टर करते साहब हैं। आप अपना कमेंट देते रहेगा। मुझे लगता है कि 3 पेशेंट को मैं बुला दूं। आपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते चलिए ना। दिनेश कुलश्रेष्ठ साहब हैं, जरा वो आ जाए मंच पे। रजत ओरी हैं और श्याम सिंह हैं। ये 3 लोग हैं जो मंच पे आइए एक बार। बाबा यहाँ पर आपका आइए। दिनेश कुलश्रेष्ठ आइए। क्या हुआ है आपको? सुना, बोल नहीं पाएंगे? हाँ, ये बोल नहीं पाते। बोल नहीं पाते। अच्छा ठीक है, आइए ऊपर। बाबा कंबल से क्या बोलने और सुनने का भी इलाज हो जाएगा? देखो ना। अच्छा, आप मेरी तरफ आ जाइए, मेरी तरफ आइए। क्या ये बोल ही नहीं पाते? ये बोलता है, बोल लेता है, मम्मी पापा वगैरह उस साइड बोलता है, पर सुन नहीं पाता। जब हम आवाज देते हैं ये हमारी तरफ देखता नहीं, पीछे से देखता है, लिप रीडिंग करता है। अच्छा, लिप रीडिंग करता है। तो मैं तो हिमानी फर्स्ट टाइम ये देख रहा हूँ कि डम एंड डेफ का भी इलाज कंबल से होता है। लेकिन ये देखना होगा रोहित कि क्या उनका रिएक्शन रहता है। ये कहता है आप ले आओ। ठीक है, तो लेट्स सी ना। इन्होंने कहा था कि ले आओ, तो आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद ही लेकर आया हूँ। डॉक्टर से हार चुके हैं। अच्छा, माँ बाबा ने कोशिश की बोलने की कि उनके कानों में वो आवाज है, अभी तक तो नहीं आई। आंखें बंद करके आवाज दीजिए और फिर कहेंगे सुनता। आपको बोलने से पहले मैंने आंखें बंद की। हाँ, सुनेगा तो बोलेगा ये। बिल्कुल ठीक है, मैं देखता हूँ। माँ बोला, इसने जवाब दिया। आंखें बंद होने के बावजूद भी जवाब दिया। कुछ और बोल के सुना दें। थोड़ा दूर उसके कान के अंदर जाके नहीं ना, थोड़ा दूर से बोलो। नहीं, आप तो दूर से नहीं, आप तो कान में जाके बोल के दिखाओ एक बार। कान में जाके नहीं मान रहे? आपको लग रहा है कि कुछ और बोलिए ना माँ के अलावा। नहीं सर, माँ के अलावा कुछ और बोले। नहीं, लेकिन क्या कुछ और कह रहे हैं बुलवाने के लिए? रजत, ये रिस्पॉन्स क्या बोला? नहीं, उसने पापा बोलने का ये फादरी कह रहा, बोलता तो ऐसे नहीं पाता। रजत कोई नहीं सर, ये नहीं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। वो पापा बोल रहा है रजत। वो पापा बोल रहा है। ये क्या जन्म से है? हाँ, जन्म से। हम तो जन्म से ही कहेंगे। सर आपने कॉकलियर इम्प्लांट क्यों नहीं करा लिया? मम्मा बोल रहा है। आवाज ठहर रहा है, वापस आ रहा है और 4 बार लाना। मैं आऊंगा न्यू नेशन में 4 बार और। 4 बार में आप इनको सुनने? हाँ। तो अभी आप क्या करेंगे? भारत स्कीम क्या ये कॉकलियर इम्प्लांट पहले करा लिया होता? नहीं, पर क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि 4 बार और आए वो उनके पास। उनका हर बार का है 4 बार। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। उसकी वो नर्व ही डेड है जो सुन नहीं सकती है। नहीं पॉसिबल है। हाँ, डॉक्टर बेनीवाल, नहीं है, पॉसिबल नहीं हो सकता है। वो कह रहे हैं कि अभी 4 बार और आएंगे, अभी एक सिटिंग वो हुई तो है। हर बार कहते हैं। हाँ। वो जो पेशेंट थे ना, वो घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कमर में, गर्दन में, उसकी चाल टेढ़ी है, वो चाल सीधा चला के दिखा दो और हम सीधा चला के दिखा देंगे ऑपरेशन करके। हम सीधा चाल ठीक कर देंगे उसकी। वो बाबा चाल ठीक करा दो। वो हाँ, पहले दवाखाने गए हो गए ना? हाँ, अभी क्योंकि आप उनसे कुछ बुलवा नहीं पाए, उनको लग रहा है कि फिर से पहली सीटिंग के बाद वाले। क्या मतलब है? चाल तो वैसी है। क्या हुआ है? लाइट की रोशनी की प्रॉब्लम। रोशनी की दिक्कत है? क्या दिखता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखता। डॉक्टर ने जवाब दे रखा है। डॉक्टर ने जवाब दे रखा है, ये फायदा है सारी। हिमानी, डॉक्टर क्या कहेंगे? डॉक्टर क्या कहेंगे? जैसे उन्होंने सुन लिया, ये भी देख लेंगे। मेडिकल देखना चाहेंगे 5 सेशन में। 5 सेशन में? तो फर्स्ट सेशन में कितना %? 10% तो 20% तो चाहिए ना फिर। हाँ, ये भी ठीक बात है, दिला दो। जस्टिफाई तो बनता है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आप हर बार पर क्यों उनको एकदम सिरे से खारिज कर दे रहे हैं?
मतलब किसी क्योंकि एक वो बात मैं पर कह तो आप देखिए ना, कई ऐसे पेशेंट्स भी आए ना जिन्होंने कहा है कि उनको फायदा हुआ है, देखिए, लेकिन दर्द- आप उनकी बात पर भी विश्वास नहीं कर रहे नहीं, दर्द में फायदा हो रहा है, वो होगा। दर्द में फायदा हो रहा है, वो अच्छी बात है। आपको कि घुटने में दर्द है, आपने दबा दिया, घुटने का दर्द ठीक हो गया, थोड़ा कम हो गया। लेकिन सर वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि डॉक्टर से फायदा नहीं हुआ तभी यहाँ आए, दूर दूर से आए, आप जब दवाई सोचिए। देते हैं, हम पेन किलर देते हैं तो 4-5 घंटे के लिए उससे भी दर्द ठीक हो जाता है। तो हम ये तो नहीं बोलते ना कि हमने कंबल डाला था। आप बताइए, आप तो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो कह रहे हैं कि कई थेरेपी भी। मैकेनिज्म बोलते हैं। हाँ। अगर जो दर्द है उससे ज्यादा दर्द आप दे देंगे तो पुराना दर्द भूल जाएगा। किसी को खींच के चाटा मारी है, डॉक्टर एक मिनट रोक रहा हूँ, एक मिनट वो अपना सारे एक मिनट दर्द डॉक्टर, एक मिनट बराबर जो है कोई थोड़ा अनुभव लगता है, थोड़ा अच्छा लगता हो, ये थोड़ा कम दिखता हो तो भी बताओ, ज्यादा दिखता हो तो हाथ तो कम है कुछ नहीं, मैं दबाने के बाद आपको थोड़ा फायदा हो, थोड़ा कम दिखता हो, वो भी बताओ, मतलब कैसा लगा? आप पहले में थे ना? कुछ दिख रहा है 1%? नहीं दिख कुछ नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, फोन नंबर आया था कुछ भी नहीं। फर्स्ट एपिसोड। बाबा बहुत कोशिश कर रहे हैं लगातार, ये अभी तक 1% भी इम्प्रूवमेंट की बात पेशेंट की तरफ से मना किया गया है। मतलब अभी तक तो हिमानी मुझे लगता है थम डाउन की ओर ही इशारा है। खैर डॉक्टर्स तो थम डाउन ही दे रहे हैं। क्या डॉक्टर्स ने क्या कहा, कभी कोई आसार नहीं है? नहीं, डॉक्टर ने सीधे मना कर दिया। तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया, फिर भी आप कम्बल वाले बाबा के पास क्यों आ गए? मैं आज लेके आया, देखा टीवी पे चैन खा क्यों। ये तो कहते हैं 5 बार लेके जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर ठीक करते हैं, कुछ चांस मिलता है तो लेके आएंगे बिल्कुल। इसलिए दौड़ के कानपुर से आए। अब देखो लाइट के सामने देख के मेरे को बाबा अब मुझे जो है ना ये समझना होगा, जो इंसान देख ही नहीं सकता, जहाँ से अंधा हो चुका जहाँ से है। डॉक्टर ना बोल दे, साइंस ना बोल दे, वहीं से मैं बाबा, काम चालू इसमें करता थोड़ा पाखंड नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा भी नहीं, पाखंड नहीं। मैं यहाँ आने के लिए तैयार हूँ ना। वो और वो देखो, देख ही नहीं सकता, उसको उम्मीद हाँ नहीं हाँ है। हाँ, मुझे उम्मीद है ना, मुझे भरोसा है, तब तो मैं डॉक्टर मना कर रहे हैं। डॉक्टर ने मना किया तभी ये तो इनके घर ये वाले- जो आए वो सब डॉक्टर ने मना किया वही आते हैं। डॉक्टर ने दवा लेके आए, 50 बार डॉक्टर के पास जाके आए, वही लोग मेरे पास आते हैं। कोई सीधा सीधा मेरे पास क्या क्या कुछ करें? हाँ, हल्का सा जब मैं ये चला रहा हूँ तो ये इधर उधर को दिख रहा है? चलने का ये संकेत पहले हो कभी रहा होता था क्या? है। नहीं, कभी नहीं होता। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब ये मैं अपने आप से ये कह रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं। कुछ मैं जब हाथ हिलता रहा हूँ तो कुछ होता है, ताकि पहले कभी ऐसा दिखता था? पहले कभी? हाँ, मुझे इनसे बात करनी थी। हाँ? नहीं, ठीक पहले नहीं था इसका। पहले सेटिंग में ये कह रहे हैं कि मुझे काला काला सा एक सेकंड, एकदम से काला काला सा कुछ ऐसा होता है, बस ये दिख रहा है आपको अपना? हाँ, वो कह रहे हैं कि ऐसा मतलब हल्का सा देखो। एहसास हो रहा है। अच्छा, ये इससे पहले बिल्कुल नहीं होता था? ना कुछ नहीं। रोहित जी, आप अपना हाथ दिखा के पूछ लीजिए। अरे वो अपना पर हाथ मैं देख बता रहे हैं। रही हूँ। सर एक मिनट, जब आदमी अपना हाथ हिलाता है ना तो उसको अपने ये हाथ कह रहे हैं कि मुझे नहीं दिखता था बिल्कुल। सर एक मिनट सुन लीजिए ना, ये भी साइंस है। ये जैसे अभी है तो कुछ नहीं है। प्रोप्रियोसेप्शन होती है हाथ डॉक्टर में। कुछ कह रहे हैं, आप सुनिएगा, अपना हाथ बोलिए। दिखाइए, उनको दिख रहा है कि आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए। एक मिनट। रिस्पॉन्स बोलते हैं, आप अपने आप चलाइए, उनको फीलिंग है, सेंसिटिव जा रहा है वो ब्रेन को। प्रोप्रियोसेप्शन है सर, हाथ की प्रोप्रियोसेप्शन है, जिससे पता चलता है कि हाँ मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर वो ये भी तो कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा किया उन्होंने, तो वो ऐसा नहीं अभी आपको कुछ दिख रहा हाँ, है? ये देखो, ये बोल रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। अब हल्का सा बिल्कुल काला काला। डॉक्टर नहीं, देखिए मुझे आप देखिए या तो नहीं, इस बात को छोड़ो, 5 बार थेरेपी देंगे बाबा। अरे डॉक्टर साहब, पहली बार में जिनको नहीं दिख रहा था उसमें कैसे ये सब्जेक्टिव फीलिंग है, इसको नहीं मान सकते। आप तो अभी 5 कह रहे बार थे में कि दिखा मसल्स दो। को आप कंट्रोल करने वाले को ठीक करा सकते हैं। पेन भी सब्जेक्टिव फीलिंग है। देखिए सर, हाँ। देखिए ना, जब 5 बार विजन ठीक का करूंगा, मेरी आँख की रोशनी का इम्प्रूवमेंट होता है ना, तो फिर वही बात है कि कितना इम्प्रूवमेंट मीनिंगफुल है। समझ रहे बात? नहीं, एक मिनट। ये तो अब आप मैं तो बोल रहा हूँ बाबा, अभी तक तो नहीं है, क्योंकि अगर उसने ये रिएक्शन दिया। मैडम एक मिनट, साइंटिफिक बात करें, साइंटिफिक बात करें, साइंटिफिक बात करें तो कितना इम्प्रूवमेंट मीनिंगफुल है, मतलब फायदेमंद है। अगर किसी आदमी को कुछ नहीं दिख रहा और उसको हाथ की मूवमेंट दिख रही है, तो उससे उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। डॉक्टर देखिए, वो अपने हिमानी कुछ कह रही है, उसकी बात सुन लीजिए। ये पहली सीटिंग है, वो कह रहे हैं ना 5 सीटिंग में अभी चाहिए, और इसलिए 4 आंखें नॉर्मल सीटिंग कर में- देंगे। हाँ, वो कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं। वो ये दावा कर रहे हैं, लेकिन आप क्या डॉक्टर कहेंगे? ने तो हम ना सब बोल दिया करेंगे, तक हम नहीं सब होगा, करेंगे मैंने तो इस उसको वाले थोड़ा पे। भी दिखाया, एक पॉइंट तो उसको आराम हुआ, ये तो स्वीकार करो। साइंस तो कभी स्वीकार करने वाला नहीं है, नहीं करने वाला, नहीं करने वाला। इसको बोलते हैं एविडेंस। जब तक एविडेंस कोई एविडेंस कुछ नहीं सर, तुम मैं कुछ भी करूंगा, तुम कुछ भी करोगे वो सब सही, मैं कुछ भी करूंगा वो सब गलत। ये है तुम्हारा साइंस। कुछ भी नहीं करते, उसके लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो आप इसे खारिज करते हैं या आप इसको कहेंगे थम्स अप या थम्स डाउन?
डॉक्टर आपके पास प्ले कार्ड है, आपके पास प्ले कार्ड है, आप तीनों के उसकी पास। चाल वो जो आया था ना उसकी चाल ठीक करके दिखा आप दो। ये दोनों की चाल ठीक करके दिखाओ, नहीं खाली पैर सीधा करके दिखाओ डॉक्टर साहब, आप दोनों करके दिखाओ। नहीं, अब अभी हम डिबेट नहीं करेंगे। नहीं बाबा ठीक है, आप मेरे को चैलेंज देते हो, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ये दोनों को पॉइंट है, एक मसल आराम करके दिखाओ। ठीक है बाबा, एक सेकंड, डॉक्टर प्लीज। मोती नगर दिल्ली से राणा है, आ जाइएगा जरा। मोती नगर से आए हैं ये, इनको आप देख लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर मैं आपको जो है नीचे भेजूंगा अपने सहयोगियों के पास, और मैं चाहता हूं कि वहां जो पेशेंट्स हैं उनको, हाँ, क्योंकि वो देखिए एक महिला भी स्ट्रेचर पे है, वो बहुत दिक्कत में। आइए आप यहाँ पे, क्या दिक्कत है आपको? एक तो मेरे को ना यहाँ पे दर्द होता है, इधर एक तो सर यहाँ पे दर्द होता है, मेरे को शुगर हो गई है। शुगर हो रखी है? अच्छा हाँ, शुगर की बीमारी का इलाज भी बाबा करते हैं, और यहाँ पे बाबा ने बहुत सारा चीनी मंगा रखा है। बाबा पहले शुगर टेस्ट होना चाहिए। पहले बाबा इन्होंने कहा शुगर, डॉक्टर्स के पास मैं अब हिमानी आपके पास भेज रहा हूँ, इनका पहले शुगर टेस्ट तो कर लीजिए, ऐसा ना हो बाद में ये क्लेम कर दे कि शुगर ठीक हो गया। जाइए पहले रीडिंग करवा के आइए। पहले रीडिंग ले लेते हैं, पहले रीडिंग, पहले प्री फिर उसके बाद पोस्ट भी। हाँ, प्री और पोस्ट दोनों, ताकि बाबा ये तो ठीक है ना कि आपका इलाज चीनी खिला के होगा, तुम अगर चीनी खाने का लाना पड़ेगा, हाँ 5 बार का उसको लाना ही वो पड़ेगा। तो आप बोल ही रहे हैं। अभी क्या होगा? अभी क्या होगा? मतलब कुछ नीचे होगा जो अभी ये जो रीडिंग ली जा रही है, इससे नीचे हो जाएगी, इसमें नीचे होगी। अच्छा वो क्या है हिमानी, जरूर बताइएगा रीडिंग क्या है? बिल्कुल, अभी प्रोसेस जारी है, और जैसे वो रीडिंग हमारे पास आती है, और पहले हम दिखा दें एक बार, प्लीज आप क्लोज देख लीजिए कि मीटर रीडिंग अभी फिलहाल क्लोज है, डॉक्टर इसे ऑन कर रहे हैं, और जैसे ही रीडिंग आती है उसके बाद फिर हम उसको अपने कैमरे में कैद करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। रीडिंग कम होगी, देखते हैं आपके दावे में भी कितना, क्योंकि डॉक्टर्स इसी बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे वो तार्किक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और इसको मैं चमत्कार की श्रेणी में रखूं तब? नहीं, चमत्कार अगर ये कम हो गया तो आपका नहीं, कंबल का, मैया का दिया हुआ कंबल है ना। हाँ कितना है एक बार आप कैमरे पर दिखा दें। हिमानी क्या है रीडिंग? शुगर के पेशेंट के लिए वैसे माना जाता है कि चीनी जो है बहुत घातक होता है, लेकिन आपकी ट्रीटमेंट में जहर को मारता है। मतलब अगर सांप ने काट लिया तो सांप का जहर पिलाएंगे क्या? नहीं, सांप का जहर नहीं, उसके सांप का इंजेक्शन देते डॉक्टर। तो वही तो क्या, वो जहर का इंजेक्शन देते, जहर को ही मारता है। मैं शुगर खिलाता हूँ। तो इसमें अभी तक कितने पेशेंट को आपने ठीक लाखों आदमी, सबको 5 बार बुलाते हैं? 352 कितना है मानी? 352 352 डॉक्टर्स, ये बहुत ज्यादा है सर। अब एक बात बता दूं मैं, आप 4 बार चेक करेंगे, 4 बार अलग अलग वैल्यू आएगी, तो अगर 10-20 कम हो गई तो उसको नहीं कोई फर्क देखो अभी पहले कोई नहीं बाबा, चलिए ना आप, उनका काम है वो प्रश्न उठाएंगे, आप अपना काम कीजिए। नहीं, आप इनसे ये पूछ लें कितना कम कर देंगे ये? मैं एग्जैक्टली आपसे वही पूछ रही थी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना कम कर देंगे? ये बताएं, मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि चीनी खाने के बाद कुछ कम होगा। नहीं, आपने जैसे कहा ना 10 कम होता है तो देखिए सर, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट से कुछ भी वैल्यू टेस्ट करते हैं, आप 4 बार अपना बीपी करेंगे तब मानेंगे। ये कह रहे हैं 100 कम हो जाए। बाबा नहीं बाबा, नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होता है वो बता दीजिए। अरे एग्जामिनेशन क्यों करना? नहीं तो मतलब नॉर्मल कर दें ब्लड शुगर। वो तो कह रहे हैं 5 बार में करेंगे डॉक्टर, या तो फिर आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ठीक है, 5 बार वो कर लीजिए। नहीं, अभी ये तो हमने एक बार में किसी को हाथ का एहसास देखते हुए, चीनी खिलाने वाले थे तो हाथ पैर चीनी खिलाई नहीं ना। अब कोई नहीं, देख लेते हैं, चीनी खिला के तो फिर बढ़ना चाहिए ना डॉक्टर, अगर ये माने तो। अगर कम हो गया तो मान जाएंगे। हाँ, तो यही हुई ना बात, ये हुई ना, कम हो जाएगा तो मान लेंगे, चलो ये हुई ना बात, वो हम भी देखते हैं। चीनी खाने के बाद एकदम से तो नहीं बढ़ेगा ना, चीनी खाने में एब्जॉर्ब होगी, उसमें आधा 1 घंटा तो लगेगा ना, चीनी खाने का 2 घंटे में बढ़ती है। आधे घंटे बाद फिर से आप कर लीजिएगा। हो गया बाबा, अब चीनी खिला रहे बाबा। इतनी सी चीनी से क्या होगा? नहीं, इतने से तो कुछ नहीं होगा। दोबारा टेस्ट करें अभी कि आप कह रहे हैं अभी करने का कोई फायदा नहीं है? अच्छा, अभी करने और थोड़ी चीनी खा लें। अरे कुछ तो हुआ होगा बाबा, कंबल का असर कुछ तो देखें। चीनी एब्जॉर्ब भी नहीं हुई होगी। चीनी, अरे बाबा ने कहा डाउन हो गया। बाबा के बाद करना, आधा घंटे के बाद, आधे घंटे, आधा घंटे के बाद करो। चलिए ठीक है, आधे घंटे बाद टेस्ट करेंगे। और ठीक है, इनको बैठा दीजिए, आधे घंटे बाद हम इनका टेस्ट करेंगे। लेकिन मैं इस बीच में चाहूंगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे सहयोगी पयोधी के पास जाइए और वहाँ कुछ पेशेंट्स हैं, उनको देखिए, आधे घंटे बाद हम उनका इलाज देखेंगे, टेस्ट कर। पयोधी, ब्लड शुगर नॉर्मल हो तो माने हम,
वो एक ऊपर वाला कितने सारे एक मिनट, पेशेंट हैं वो जो एक- इस वो वक्त एक- सर ये बहुत डेंजरस है। पीछे अगर से लोग शुरुआत घर जाके करेंगे। चीनी खाने लगेंगे, आप बहुत बुजुर्ग महिला हैं और ये बहुत घंटे कई घंटों से आपका इंतजार कर रही हैं। ऑपरेशन हो चुका है और पहली बार ही आ रहे हैं ना? हाँ फर्स्ट बार क्या हुआ है? इनके 3 ऑपरेशन करा दिए। डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने सिरिंजो माई लिया, ये तकलीफ बताई थी। फिर ये इसका ऑपरेशन हुआ, कमर में शंट डाला, पहला शंट कामयाब नहीं हुआ, फिर दोबारा शंट डाला। पहला जो है अपोलो में डलवाया, दूसरा बॉम्बे में रिलायंस हॉस्पिटल है जी, वहाँ पर। फिर उसके बाद ये जितना पहले चलते थे उतना ही चलते थे। फिर इनका जो पैर जो है चलते चलते जो है ऐसे झटके लेता था। फिर एक बार डिसबैलेंस हो गए, गिर गए, उसके बाद तो अब चल नहीं पाती हैं? चलना बंद हो गया। आपको लग रहा है आप ठीक हो जाओगी कंबल वाले बाबा से? पता नहीं, डॉक्टर से दिखाया लेकिन वो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं हो। कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर तो 1 लाख का सुई लगवा रहा था, मैंने लगवाई नहीं। लास्ट में डॉक्टर साहब ने कहा जी ये 95,000 का इंजेक्शन आएगा, उसको लगवाइए। 95,000 का इंजेक्शन? उसके लगाने वाले एक्सपर्ट आएंगे। फिर हमने कहा जी हम तो लगवा लेते हैं, लेकिन उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहते इसके बारे में बता सकते। अच्छा, तो कंबल वाले बाबा से बेनिफिट मिलेगा ये उम्मीद है आपको? अच्छा बाबा यहाँ हाँ जी, जितने केस देख लिए हमने, जितने ये 5वां सेशन देख रही हैं, और इससे पहले अच्छा देखते हैं। माता जी उठ पा रही हैं आप? उठ तो जाते। ओह बाबा यहाँ सेंट डले हुए, यहाँ पे भी सेंट, यहाँ भी डला, यहाँ भी डला। तो हम आपको बता दें ये सिर्फ एक टेस्ट है, उसे सच्चाई की कसौटी पर परख रहे हैं यहाँ पर, और जो आप देख रहे हैं। और बाबा जो कहते हैं कंबल वाले बाबा, उनके दावों पर वो सिर्फ अपने दावे कर रहे हैं, इस पर हमारा कोई समर्थन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम है। यानी विज्ञान और विश्वास का ये जो आप देख रहे हैं, ये जो समावेश देख रहे हैं, इसमें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। क्या कैसा लग रहा है आपको? माँ को खड़ा करो। कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप कैसे करेंगे, आप बताइए ना। मैं अभी नीचे उतर। अच्छा ठीक है। आप उतर पाएंगे माता जी नीचे? वो बैठ भी नहीं, वो मना कर रही हैं। नहीं। देखिए बाबा, मैंने फिर कहा कि जबरदस्ती आप मत करिएगा, पेशेंट बहुत क्रिटिकल पेशेंट। मैं आपको नीचे उतार दूं ना? उतर जाएंगे। मैं आपको उतार दो, लेकिन मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ। अरे पर मैं खड़ा करता हूँ, हाथ दो मुझे। वो कह रही है मैं खड़ी नहीं हो पाती। उसको कमर में ऐसे रोड मारा हुआ है ऑपरेशन करके। क्या दावा कर रहे हैं आप बाबा? 5 बार लाना। 5 बार? हाँ। खड़ा कर देंगे? हाँ। इन्हें खड़ा कर देंगे आप? हाँ। हिमानी जरा पूछिए डॉक्टर्स, कैसे खड़ा कर देंगे बाबा? इतने बरसों से वो स्ट्रेचर पर हैं और आप कह रहे हैं 5 सिटिंग में खड़ा कर देंगे? आप चिंता छोड़ो उसको। ये 3 साल से ही पूछा तो माता जी प्रयास करेगी थोड़ा चलने का? बाबा कह रहे हैं थोड़ा चलोगे। अब आप ऐसे थोड़ा दबाएंगे, 2 लोग पकड़ के खड़े हो जाएंगे तो थोड़ा तो वो खड़ी होंगी ना बाबा? ऐसा नहीं, मैंने वो जो कमर में जो ऑपरेशन किया हुआ था, वो ऑपरेशन ही गलत किया है डॉक्टर ने। अच्छा, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ने ऑपरेशन गलत किया है। डॉक्टर्स प्लीज आप सुन लीजिए जो वो कह रहे हैं। रिश्तेदार को पूछ लो। सही कह रहे हैं जी। पहला ऑपरेशन गलत हुआ था, फिर बॉम्बे में जो है उन्होंने सही करा। पहले आप बताइए माता जी। मैं वो कह रही है कि उन्हें बिठा दें, वो खड़ी नहीं हो। करता हूँ नीचे से बढ़िया, कोई बात नहीं। क्या दिक्कत है आपको? मेरे को एक तो कमर की नस जो है घिस गई है मेरी, और मेरे से खड़के चला नहीं खड़ा है, चला नहीं जाता है और घुटनों में तकलीफ है, बैठ के नहीं उठा जाता है। डॉक्टर्स को दिखाया मैडम, खूब इलाज करवा रही है, दवाई से कुछ दर्द की गोली खा रहे हैं तो आराम पड़ जाता है, नहीं। डॉक्टर्स की रिपोर्ट वगैरह चाहिए सारे। आप क्या कह रहे हैं? आप अभी उन माता जी का इलाज किया, इतने वो इनका इलाज कर रहे हैं, आप इन्हें क्या कहेंगे? ये हरा वाला थम्स अप देंगे या डाउन देंगे? थम्स अप देंगे?
तो फिलहाल ये थम्स अप दे रहे हैं आपको। आप 5 सीटिंग करवाएंगे, आपको विश्वास है 5 सीटिंग में खड़ा कर देंगे वो उन्हें? चलिए ठीक है, इनका देखते हैं। पंजन से ना चलो जाए, डुगलाती है, चक्कर बहुत आ रहे हैं मुझे, चाहे 3-4 साल हो गए चक्कर नहीं जाते हैं। हो रहे? हाँ। क्या दिक्कत है इनकी? कुछ नहीं है, कमर में से लगा के ये पूरा तो आपने कंबल से स्कैन नहीं किया? ना, मैंने पहले कर लिया, उसके बाद में मैं कुछ नहीं करता हूँ। क्या आया स्कैन करने के बाद? एक्सरे में क्या आया? कुछ नहीं, एक्सरे में यही है, कमर से। हाँ, कमर की नस घिसती नहीं है, दब जाती है। वो कह रहे हैं नस घिसती नहीं है, दब जाती है। पंजन से बिल्कुल ना चला जा रहा बाबा, दुगलाता है शरीर, मेरे चक्कर बहुत आते हैं। आप खड़े हो जाओ। खड़ी हो पाएंगी? नहीं, आप खड़े हो। अब चलो, वो अभी लाठी की जरूरत नहीं है आपको। क्या महसूस हो रहा है आपको? चक्कर आ रहे हैं, चक्कर। बाबा कोई गलत नस तो नहीं दबा दिया आपने? गलत नहीं, ये तो देखो, ये लेके आई है, मैं डायरेक्ट चलाऊंगा अभी। अच्छा चलाइए। आप चलो। बाबा पर भरोसा है माता जी? हाँ भरोसा है मुझे। क्या कह रही है? हम सब ऐसे या डाउन? नहीं, अभी तो ऐसे ही जैसे मैं थी। अच्छा, कोई फर्क दिख रहा है? अभी तो नहीं लग रहा है। चल, इनको तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। पहले एक बार चलाऊं तो एक मिनट। अच्छा ठीक है, वो तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं ना कि आप कुछ दवाएंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत तो मरीज चल ही लेंगे ना। तो डॉक्टर साहब ने क्यों नहीं? माता जी भरोसा है इन पे कि 5 बारी में? भरोसा है मुझे, ऊपर में ठीक है जाऊँ, मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं मुझे। अच्छा, आप आइए, आप बैठिए। आइए अगले पेशेंट की तरफ चलते हैं। और आप तो अभी मैं लेकर आती हूँ। और आप तो लंबे, आप तो कितनी बार आ रहे हैं इस बार? कौन सा? मैं दूसरी बार आया हूँ। हाँ, अभी 26 तारीख को आया था ना, आप ऊपर जब बैठे थे। आप इनको 2 बार आप इनका इलाज कर चुके हैं, आज तीसरी सिटिंग है। दूसरी बार है, दूसरी सिटिंग है। अच्छा, आपको आराम मिला था जब आप पहली बार आए थे? कमर में आराम आया था। आया था? हाँ। तो आपको विश्वास है बाबा पे? जब भी तो आया हूँ। अच्छा, तो क्या देंगे? थम्स अप देंगे, थम्स डाउन देंगे? मेरे पैर सही हो जाते मैं बहुत कुछ दे दूंगा। अच्छा, वो कह रहे हैं वो सब कुछ लुटा देंगे अपना अगर आप उनके पैर ठीक कर देते हैं। तो ये विश्वास है, खैर ये विश्वास है लोगों का। खा जाते हैं, अपना काम खुद कर लो बस, और कुछ नहीं करना। तो आपको लग रहा है आपको कमर में आराम आया था पिछली बार? पैरों में? कमर में। इस बार पैर दिखाने आए? कमर भी, पैर भी। आपको लग रहा है आराम आएगा? आराम नहीं था, आएगा जब भी तो आया हूँ। तो वो तो कह रहे थे 5 बार आना पड़ेगा आपको। 5 बार आऊंगा। 5 बार आएंगे, इतना विश्वास है आप? डॉक्टर्स भी बैठे हैं हमारे साथ, उनसे भी कुछ पूछ को भी दिखाया। हाँ, आप इनके घर से हैं आप? मैम सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया है, पर सब कहते हैं ऑपरेशन होएगा, पर ऑपरेशन के बाद इनको पैरालाइज हो जाए। तो आप जब इन्हें लेकर गए थे घर पिछली बार, तो घर पर आराम मिला था इन्हें? तो आप बता दीजिए, थम्स अप देंगे बाबा को? थम्स देंगे, हमारे पापा को ठीक कर देंगे, और थोड़ा बहुत आराम आया है तो ठीक है। थोड़ा बहुत आराम अभी आता है, क्योंकि और भी बहुत सारे पेशेंट हैं, हमें जल्दी हम चाहते हैं बाबा को देख लें। देखिए बाबा, कुछ और पेशेंट दोबारा आए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं आपका। एक साइड लेटता हूँ ना, तो उसकी वजह से हो जाता है। सारे डॉक्टर्स, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं हम लोग। 1.5-2 साल हो गए, मेरे बस हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं हम लोग। आप इतना छोड़ा ना, ऐसे करके चटक जाएगी। नहीं चटकेगी, तुम चिंता मत करो। दादा खड़े हो। आप इन्हें खड़ा कर रहे हैं? करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएंगे। वो कह रहे हैं कि वो ऐसे खड़े नहीं हो पाएंगे, उन्हें करना पड़ेगा। आगे यहाँ अंदर खड़ा करो। कैसा लग रहा है? मैं तो ऐसे तो रोज ही खड़ा होता हूँ मैडम। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया फिर से? अभी आएगा, देखो धीरे। मतलब मैंने अभी इम्प्रूवमेंट नहीं आया, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि आएगा। विश्वास के ऊपर दुनिया का है भाई। अच्छा, इतना विश्वास है आप? विश्वास है, जब ही आया उन्हें तो क्यों आता हूँ, ये बताओ। तो ये दूसरी सिटिंग है, आपका दूसरा सेशन है, और आपको पहले सेशन में आराम मिला था, और अब आप इसलिए आप दूसरी बार? जी। थोड़ा चला होता।
पयोधी जी पयोधी, जो ये यहाँ पर अभी आपके साथ पेशेंट थे, वो कह रहे हैं कि फर्क नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उनको वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा समय लगता है। मैं पहले सेशन में जब आया था तो मैं घर पहुंचा तो मुझे आराम महसूस हुआ और इसलिए मैं दूसरा सेशन लेने आया हूँ। डॉक्टर उनका ये लेकिन तर्क है। उन्होंने कहा कि विश्वास है बाबा पर, आप लोगों पर विश्वास नहीं है। डॉक्टर जीतू उस वक्त थे जब ये सेशन उन्होंने लिया था। डॉक्टर जीतू, हाँ बढ़िया। हाँ अच्छा, लेकिन आप चला कर डॉक्टर्स पर विश्वास नहीं है, तो क्या बाबा फिर क्या पाखंड कर रहे हैं, क्या लग रहा है? बेटी है, पहले तो डॉक्टरों को दिखाया ना, जब अभी तो मरता क्या नहीं करता। ये प्लेसिबो इफेक्ट है आप कह रहे हैं, तो बाबा कोई ऐसा चमत्कार नहीं कर रहे जिसका वो दावा करते हैं। नहीं, अभी हम उनका शुगर भी चेक करेंगे, वो जिनको आधे घंटे का वेट करने के लिए हमने कहा है, अभी उनका आप बैठ जाइए, बिठा दीजिए। हाँ, क्योंकि बाबा दूसरे पेशेंट को वहाँ देख रहे हैं। बिठा दीजिए आप इधर। एक बात मैं जरूर कह दूं, डॉक्टर जीतू, ये आपको याद होगा तीसरी बार आई है, ये एक माँ भी है और एक पिता के साथ आती है, पहले मुझे बताइए आप कैसे, और ये तीसरी बार है, उस पर भी इफेक्ट देखेंगे। 60% पहले से थोड़ा पहले से बेटर है। डॉक्टर दुग्गल, आप ये देखिए कि थोड़ी देर पहले एक बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट को जो स्ट्रेचर पर अभी भी है वैसा, अभी भी है, आप ये देखिए कि वो उनको उन्होंने कहा कि 5 बार में वो ठीक कर देंगे, जिनको उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन गलत हुआ है। अच्छा डॉक्टर, एक सेकंड, आपका ये तीसरा सेशन है, आपको क्या 2 सेशन में आराम मिला? थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि मुझे याद है आप खड़े नहीं हो पा रही थी। खड़ी अभी भी नहीं हो पाती हूँ, स्ट्रेट नहीं हो पाती हूँ, बट कई बार हो भी जाता है। बाबा पर कितना भरोसा है? पूरा। क्या देंगी? दिखा दीजिए। इन्हें भी बाबा पर पूरा भरोसा है और ये इनका तीसरा सेशन है, ये कह रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर आई हैं। और आपके परिवार से जी अभी बस वहीं चलेंगे एक करके, सबका नंबर आएगा। माता जी इंतजार कर रही हैं, उसके बाद फिर वहां चलेंगे। आपको क्या भरोसा है बाबा पर? कोई है ऐसा मरीज जो ये कह रहा है कि उन्हें बाबा पर भरोसा नहीं है? अच्छा है, अच्छा वो ही बहुत समय से इंतजार कर रहे थे रोहित। इन्होंने बोला कि मैं दूसरी बार आ रहा हूँ और दूसरी बार आने के बाद मैं इसलिए आया हूँ कि मैं बताऊंगा, कोई कहेगा कि बाबा पर भरोसा नहीं, क्योंकि हमारा मरीज ठीक हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि कौन कह रहा है कि बाबा पर भरोसा नहीं, मैं बताता हूँ, तो वो वेट कर रहे हैं। इसका सवाल का जवाब तो हिमानी ही पूछ सकती है डॉक्टर से। बस एक सेकंड हम देख लें यहाँ पर, हिमानी एक बार देख ले कि कितना इम्प्रूवमेंट है, उनसे एक बार बात कर लें, फिर आप डॉक्टर्स के पास आए। हस्बैंड भी आए हैं पयोधी, आज उनके हस्बैंड भी साथ में हैं। आप प्रयास कीजिए। ऑपरेशन हुआ है, इनकी तीसरी सिटिंग है, ये तीसरा सेशन है। और कंबल वाले बाबा, आपने कहा था 5, तो तीसरा है ये। अगर नहीं आराम होने वाला तो 3 में नहीं होता, आप उसको पूछ सकते हो कि कितना आराम है, आप पूछ सकते हो। बिल्कुल थोड़ा सा है, बिल्कुल थोड़ा सा। डॉक्टर के पास जाके आए होंगे, आप पहले पूछ लो, हॉस्पिटल कोई बाकी नहीं रखा। अच्छा ठीक है, आप 2 सेशन और लेंगी? अरे वो और सेशन लेंगी, तीसरा सेशन है। मैं 10 पे ले लूंगी, ठीक कर दो मुझे। ये भरोसा है, ये विश्वास है लोगों का। उनका ये कहना है कि हम 10 सेशन ले लेंगे, बस आप हमें ठीक कर दीजिए। आप बिठा दीजिए आराम से। बाबा आगे चलते हैं। एक मिनट, ये कंबल क्या एक्सरे कर रहा है पीछे से कमर का? ये कमर का एक्सरे, सिटी स्कैन को यही सब कुछ। अच्छा ये सिटी स्कैन, ये कैमरा, ये एक्सरा, तो क्या है अभी एक्सरे में रिपोर्ट क्या कह रही है कंबल की? ठीक हो जाएगी, 2 बार में ठीक हो जाएगी। 2 बार में? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं इन्हें, और ये तीसरा सेशन है जो न्यूज नेशन पर आकर इन्होंने लिया है। आप ये बिटिया को पूछ लो कितने साल से बैठी है, कितने साल से बैठी है? बट अराउंड 6-7 और मेरे यहाँ 3 बार देखने के जो उसको थोड़ा आराम होता तो मैं 5 कैम्प में करेगा। नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ, इन्होंने तो 5 का दावा किया, आप कह रही हैं आप 10 सेशन भी ले लेंगी, लेकिन अगर 5 की मैं बात करूँ, तीसरे सेशन में आप अभी भी खड़ी नहीं हो पा रही हैं, आपको पूरा विश्वास है अभी भी? हाँ जी, क्योंकि दूसरी साइड कोई होप ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपकी होप जो है ना वो ऐसे कायम रहे और आप सही साबित हो। और आई बाबा यहाँ ये अगली पेशेंट है हमारी, आप इनके साथ हैं, क्या हुआ है? मैम ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, अभी पैरालिसिस हो गया है। कितने समय से? 1 साल लगभग हो गया, अभी नहीं बोल पा रही है ना, और राइट साइड में पूरा पैरालिसिस हो गया है, तो न खा पा रही है अभी। तो बाबा के बारे में न्यूज नेशन पर देखा था आपने? जी मैम, न्यूज में देखे थे, उसके लिए नेपाल से। आप नेपाल से आए हैं, तो आपने चैनल पर देखा और फिर आप न्यूज नेशन आए हैं नेपाल से इन्हें लेकर? जी मैम।
तो आप देखिए, आप सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये नेपाल से अपनी माताजी को लेकर आए हैं। इन्होंने न्यूज नेशन पर कंबल वाले बाबा को देखा और इनके पास यही होप है कि पिछले 1 साल से इनकी माताजी का जो ब्रेन है वो काम नहीं कर रहा है। बाबा कुछ उल्टा ना हो जाए। नहीं होता इनका भी, 50 साल में नहीं होता। क्या नेपाल से आए हैं, वो याद रखिएगा। मैं नेपाल में कार्यक्रम करके आया हूँ, बीरगंज में। तो आप 5 सेशन के लिए रुकेंगे? जी मैम, रुकेंगे, जरूर रुकेंगे। आप देंगे 5 सेशन बाबा? हाँ। नेपाल से सबके लिए बार बार आना आसान नहीं है। और कल नेपाली जा रहा हूँ सुबह। समझ पा रही? बोल नहीं पाती है, समझ लेते हैं। खड़े हो। ये चल रही थी पहले, चल पा रही है? उनका हाथ काम नहीं कर रहा है। आराम से, आराम से, आराम से। आराम से चलो चलिए माता जी, चलिए, कोशिश कीजिए। तो इतना तो पहले भी चल पा रही थी। नहीं, तो अब ये तो बोल नहीं पाएंगी, तो आप बताइए अब कैसे आप तय करेंगे कि इनको आराम मिला नहीं मिला? ये पैर इनका वो नहीं लगेंगे ना, झटका नहीं लगेंगे तो ठीक है, नहीं तो और ये ऐसे ऐसे नहीं चल पाती थी पहले, उतना तो नहीं था। तो यानी ये अभी इम्प्रूवमेंट आपको नजर आ रहा है? जी फर्क है। मतलब विश्वास है बाबा पर? जी मैम है। आपका नाम क्या है? वंदना। वंदना आपको याद होगा, पिछले सेशन में थी वंदना। आप वंदना के साथ है ना? हाँ जी, मैं वंदना के साथ हूँ। मेरा ये तीसरा सेशन है। दूसरा सेशन मैंने गाजियाबाद में लिया था। अच्छा, ये तीसरा सेशन है। पहले सेशन में कोई आराम नहीं मिला, दूसरे में मैं गया तो परसों गया था मैं 29 तारीख को। 30 तारीख को शाम को ये अपने आप से बैठ गई थी। अपने आप बैठ गई थी? जो डॉक्टर कहते हैं कि ये पाखंड है, बिल्कुल भी पाखंड नहीं है। जो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया व्हील चेयरों की तरफ दिखा रहे हैं कि उन पे बिठाओ, उन पे चलाओ। और जो लेटी पड़ी रहती थी, करवट नहीं ले सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी, कल अपने आप से बैठी। और आज दिन में भी मैंने पूरी प्रैक्टिस करवाई बिठाने की। अच्छा, क्योंकि मैंने जब ये आई थी तो मैंने देखा था ये बैठ नहीं पा रही थी। वो 1.5 साल से कभी बैठी नहीं है। इनका ये कहना है कि तीसरे सेशन के बाद वो अपने आप बैठ गई हैं। वो अपने आप बैठने लगी है कल से। हाँ, अपने आप बैठने लगी हूँ कल से। कई बार प्रैक्टिस की है मैंने बैठने की। आपको आराम मिला है इसका मतलब? हाँ, आराम मिला है। तो कमर चलने लगी, लेकिन अभी पैर नहीं चले। बाबा पर विश्वास है? हाँ, विश्वास है। आपको लगता है आप ठीक हो जाएंगी? हाँ, बस पैर चलने लगे तो ठीक ही हूँ। पूरा विश्वास है बाबा के। तो यानी वो कह रही है कि कमर मेरी चलने लगी है और पैर चलने लगे। मैं इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आई हूँ, उनको बाबा पर इतना विश्वास है। हिमानी, बात कीजिए जरा डॉक्टर से। अभी जितने भी पेशेंट्स देखे हमने। सर, आपने देखा, आपने यहाँ पर ये पयोधी हमारी सहयोगी, जो काफी पेशेंट्स यहाँ पर आपने देखे, यहाँ पर आप क्या कहेंगे? अभी मैं जो लेटेस्ट पेशेंट है उनके बारे में पहले जानना चाहूँगा। ये अपनी होप के साथ चल रहे हैं, इनका परसेप्शन है। एंड हम ऐसी चीजों में बस यही बोलते हैं कि वी नो द एंड जर्नी। प्रैक्टिकल है उसमें होप क्या करेंगे? फॉल्स होप नहीं देते। ये होप नहीं है, मुझे प्रैक्टिकल रिजल्ट मिला है। होप नहीं है सर। डॉक्टरों ने मेरे से हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर जी, तो आप उस वक्त मौजूद थे? हो गया मुझे पता है। लड़ते लड़ते और मुझे बिल्कुल भी डॉक्टरों ने कोई आराम नहीं दिया। और मैं बहुत पैसा लगा चुका हूँ और मेरा यहाँ 1 रुपया नहीं लगा। और मुझे कल से ये बैठने सेंसरी सिस्टम कंट्रोल नहीं कर रहा है। हाँ जी, तो कुछ एक्टिविटीज से हम ये नहीं कह सकते कि सिस्टम इनका कंट्रोल या एक्टिवेट होने लग गया है ना। और हम चाहते हैं कि हो, ऐसा नहीं है। नहीं, वो बात ठीक है। वो उनका शरीर खुद कह रहा है, वो मेरे से खुद कह रही है। ऐसे लग रहा है कि कमर चल रही है, कमर चल रही है। तभी वो ये बात कह रहे हैं। देखिए, एक पेशेंट नेपाल से आपकी होप और आपकी परसेप्शन के लिए थम्स अप है। इनकी होप के लिए थम्स अप। अगला बिल्कुल, हर मरीज को अपना होपफुली होना चाहिए। देखिए, हमारी बॉडी में ना अपनी एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। अगर हम उम्मीद हार जाएंगे तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बाबा क्या कर रहे हैं? एक उम्मीद दिला रहे हैं।
लेकिन आप उनके भरोसे के लिए थम्स अप दिखा रहे हैं, आप उनके भरोसे के लिए नहीं, भरोसा किसका? मरीज का, मरीज का भरोसा। मरीज की जो उम्मीद है, जो उनके रिश्तेदार की उम्मीद है, उनकी जो होप है, लेकिन सर वो तभी पॉजिटिव थिंकिंग है, उसी उम्मीद के साथ तो डॉक्टर बेनीवाल वो यहाँ पर आए ना, क्योंकि हर डॉक्टर से डॉक्टर्स ने उम्मीद दिखाना चालू कर दी, होप दिखाना चालू कर दी, तो सोचिए कितनी लाइन लगेगी और फिर ये पाखंडी कहलाएगा एंड में, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज शुगर ठीक नहीं हो सकती, वो सुन नहीं सकता, तो क्या करेगा? तो आप ये प्ले कार्ड वहाँ पर दिखा दीजिए और कह दीजिए कि उनके भरोसे के लिए थम्स अप है, लेकिन आप पेशेंट के भरोसे के लिए, पेशेंट के भरोसे के लिए ये थम्स अप दिखा रहे हैं आराम से, लेकिन जो बाबा कर रहे हैं उसको वो पाखंड कह रहे हैं। हिमानी ये जो पेशेंट है सर वो देखिए, वो पहले भी पेशेंट आ चुकी है। इन्हों को ALS की प्रॉब्लम बताई थी डॉक्टरों ने, मैंने सारी जगह दिखा लिया, हर हॉस्पिटल में मैंने चेक करवा लिया, कोई इलाज नहीं बताया इसका अभी तक, कोई इलाज नहीं बताया डॉक्टरों ने। आपको कोई आराम मिला था पिछले सेशन के बाद? बाबा इन्हें कोई आराम नहीं मिला, उस वक्त भी इन्होंने कहा था। मैं यहाँ 5 बार आने के लिए, आज मैं 5 बार आया हूँ, 5 बार आने के लिए तैयार हूँ और डॉक्टर ने नहीं आराम दिया, मैं इसको आराम करके आपको लगा कोई आराम नहीं मैम, अभी तक तो कुछ लगा नहीं आराम, और हम इसी आशा से आए हैं कि लेकिन इनको कोई आराम फर्स्ट सेशन से नहीं हुआ बाबा। दीदी डॉक्टर उसको साइंस के पास उसको कोई दवाई भी नहीं है। नहीं, लेकिन आप तो दावा कर रहे हैं ना, छोड़ दीजिए डॉक्टर को। मैं 5 बार क्या बोल रहा है आप तो दावा कर रहे हैं। हाँ, मैं दावा करता हूँ, नहीं हूँ मैं, उसे ये बिटिया को चलाऊंगा। हाँ, 5वीं बार में ये बिटिया यहाँ से कुर्सी पे खड़ी होगी, खुद खड़ी होगी। ये दूसरी बार है? हाँ, दूसरी बार है, मुझे पता है। आपको लगता है 3 बार में जो बाबा आपको उम्मीद दे रहे हैं वो पूरी होगी? ये बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, पूरी उम्मीद है कि बाबा से आराम मिलेगा। अब फिर से खड़ा करना है आपको? कोई नहीं, आप हो पाएंगी? नहीं, वो करेंगे, मेरे उसको कमर तो ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, कमर पर वो अपनी पद्धति जो है वो जारी कर रहे हैं। कुछ महसूस हो रहा है आपको? हाँ, क्या महसूस हो रहा है? आप बोल पाएंगे ढंग से, क्या महसूस हो रहा है? आराम है? आप गर्दन हिलाकर बता दीजिए, आराम है या नहीं? अभी नहीं है, अभी नहीं है आराम। यहाँ पर अब मैं आपसे कहूँ कि ये पाखंड है? 2 और 3 बार लाओ, उसके बाद दूसरी बार में थोड़ा भी आराम नहीं मिला बाबा। दीदी उसको ना देखो, इसका हाथ देखना आप, 1 मिनट, अभी तो उसके नसों को मेरे को थोड़ा टाइट तो करने दो, उसको देखो, ये आप देखो। आप 3 बार में इतना ज्यादा, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, 3 बार में कैसे होगा? खैर, रोहित भी यहाँ मंच पर आपका इंतजार कर रहे हैं, कुछ और पेशेंट को आना है, यहाँ पर भी एक पेशेंट है, हम उनके पास भी आएंगे। लेकिन आप आ जाइए, फिर से वहाँ चाहूंगी आप मंच पर जाएं, क्योंकि आपने मंच पे अब यहाँ पर जो है ना, बहुत सारे प्रश्नों का आपने सामना कर लिया और बहुत सारे मरीजों को आपने देख लिया, बहुत लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं कोशिश ये करूंगा जल्दी आप मरीज को देख लें। हाँ, बस एक काम करते हैं, मैं मंच पे जरा 5 मिनट मेरे को छुट्टी दो, मैं पानी पी लेता हूँ। अच्छा, 5 मिनट आपको, और मैं ये जो कुर्सी पे बैठे हैं मरीज, उसको नीचे बिठा दो। अच्छा, कुर्सी पे दिक्कत हो रही है, नीचे भी। ठीक है बाबा, तो काम करते हैं, तब तक पहले मंच पे बुला लेता हूँ, फिर आपको जो है पानी वानी पीना है, उसके बाद आराम से जो है तो सेशन को आगे करेंगे। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह परिहार है। भूपेंद्र जी, जहाँ पे भी आप आइए जरा मंच पे। नस ठीक करने में 3 बार लगते हैं। ये जो आ रहे हैं पेशेंट, उनकी स्थिति भी देख के ऐसी लग रही है कि एक साइड पैरालाइज्ड है, इनको भी आप 5 सेशन देंगे? हाँ। क्योंकि कई, अब देखिए, अब एक पेशेंट ऐसे भी है जो अपने 4थे सेशन पे आ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे ना कि इसमें अब कितना इंप्रूवमेंट हो गया। हाँ, आ जाइए, आपको आने में दिक्कत है तो मैं बाबा को वहाँ पे ले आऊँ, आपको आएंगे आप? आ जाइए। हाँ, ठीक है, चलिए आप यहीं बैठ जाइए, ज़्यादा दूर आपको जाएंगे। आराम से। हाँ, बाबा क्या हुआ, क्या था? 2012 की बात है, इनको मतलब इनको ब्रेन हेमरेज हुआ 2012 में। अच्छा, 12 साल हो गए, अभी लगातार एलोपैथी का इलाज चल रहा है, लेकिन आराम नहीं आ रहा। पहले 2 साल में तो आराम आया था, उसके बाद नहीं आ रहा है। मैं ये देखो, तो ये हाँ, सर्जरी हुई है ना, सर्जरी हुई है। अच्छा। अपोलो दिल्ली में ही सर्जरी हुई है और इम्प्रूवमेंट जरा स्लो हो गया, आता रहा थोड़ा तो हम चाह रहे हैं, अब जैसे हमने सुना देखा टीवी पे, तो हम उम्मीद कर रहे हैं, हमारी आस्था है इस चीज़ में है,
हम चाह रहे हैं हो जाए। डॉक्टर्स ने क्या कहा कि अब इम्प्रूवमेंट? तो कहते हैं दवाई खाते रहिए आप। डॉक्टर्स कह रहे हैं दवा खाती रही, मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट होगा इसलिए दवा खाते रही? नहीं, वो तो कह रहे हैं खानी पड़ेगी आपको। और उनसे बहस कौन करे? बहस नहीं कर सकते ना डॉक्टर से। वो कह रहे हैं खानी पड़ेगी, खाइए, खा रहे हैं हम लोग। अच्छा, मेडिसिन? जी जी जी। कितनी उम्र हो गई? अभी 30 साल की उम्र में हुआ था, अब ये 42 साल के हो गए। 12 साल से? 12 साल से लगातार। पहले से ज्यादा आराम है, वैसे काफी आराम है। 2 साल में आराम आया था। वो मेडिकल ट्रीटमेंट से ही तो हुआ होगा, मेडिसिन से ही? हाँ, सही चल रहा है। आपने फिजियोथेरेपी वगैरह भी करवाई? लगातार 8 साल लगातार। 8 साल लगातार, फिर गैप दे के 2-2 महीने हर साल। तो फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या कहा कि? वो कहते हैं हम देखते हैं जब वो करते हैं तो आराम मिलता है, और जैसे बंद कर देते हैं फिर वही बात हो जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट तो कहेंगे ये भी एक फिजियोथेरेपी। तो देखते हैं, हमें खैर बाबा विश्वास पे ही आए हम। नाम देखा, टीवी पे देखा, इनको नाम सुना, तो उम्मीद है कि कुछ हो। लेकिन कोई फर्क नहीं। मैं उन्होंने कहा कि जितनी देर के लिए हुआ, बस जब तक थेरेपी ले रहे थे तभी तक लेते रहना पड़ेगा ना। पर कब तक सर? 8 साल तो वो कह रहे हैं कि 8 साल तक। 8 साल बोला आप वो छोड़ देंगे, थेरेपी छोड़ देंगे तो स्पास्टिसिटी हो जाएगी जो हो रही है। अगर रेगुलर नहीं, अगर उनसे नहीं ले सकते तो खुद सीखते हैं मरीज, हमारे मरीज सीखते हैं। अटेंडेंट मैं एक बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, हालांकि मैं आज बिल्कुल डॉक्टर्स को अब एक बात बताइए, 12 साल से मेडिकल ट्रीटमेंट पे है कोई पेशेंट। एक सेकंड सर, आप बोल रहे हैं, सुन लीजिए ना, कई 8 वर्षों से फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन अगर एक बाबा 5 बार कंबल में कहते हैं कि मैं ठीक कर दूंगा, उस पर आप प्रश्न उठाते हो? वाह वाह वाह, ये मेडिकल ट्रीटमेंट सही, मतलब ये कैसा सिस्टम हुआ? ये कैसा सिस्टम हो गया? आप भी तो वो मानिए कि चलो 5 सेशन देते हैं, वन साइडेड क्लैपिंग कर रहे हैं आप, एक हाथ से तालियां बजा रहे हैं। वन साइडेड ही हो रही है, दूसरी तरफ हो रही है। तो आप तो ये भी नहीं मान रहे सर, 8 वर्षों से फिजियोथेरेपी में क्या ये देखिए आपके। एक सेकंड देख लेते हैं बाबा, हाथ मत लगाना। फर्स्ट सेशन है डॉक्टर साहब, मैं एक बार क्लियर कर दूं। इसको चोट लग सकता है। नहीं लगता कुछ नहीं। वाह, ये पहले एक सेकंड आप मेरे पास आइए, इनको सपोर्ट दीजिए कहीं वो। नहीं कोई जरूरत नहीं। आइए, अपने से खड़े हो जाते। अभी नहीं हुए डॉक्टर, एक सेकंड, इनके आप क्या लगते हैं? बेटा है। एक बाप बोल रहा है, क्या ये आज तक 12 सालों में इसने आप इम्प्रूवमेंट कहा था? कभी अपने पैरों पे खड़े हुए? उनसे परसेप्शन पूछिए डॉक्टर। मैं जो ये कह रहे हैं मैं वो कह रहा हूँ, बिल्कुल मानते हैं सर। नहीं सर, वो भी फिजियोथेरेपी ही कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि सिर्फ फिजियोथेरेपी के बाद कभी खड़े हुए नहीं हुए? कैसे नहीं हुए? फिजियोथेरेपी के बाद भी खड़े नहीं हुए? फिजियोथेरेपी के बाद भी खड़े नहीं हुए? सुनिए फिर से सुनिए। तो फिजियोथेरेपी क्या कराते थे, क्या चीज कराते थे, मुझे ये बताइए। तो भाई डॉक्टर करते हैं, क्या करते हैं, हमें क्या पता क्या पूरे बॉडी उनको पता होगा ना। आप हमेशा फिजियोथेरेपी बोलते हैं। डॉक्टर मिश्रा, वो तो जो भी प्रिस्क्रिप्शन उनके पास है, जो इलाज उनका चल रहा है, उसी बेसिस पर आगे गए होंगे ना। उनको जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया होगा, हो सकता है उनको नाम ना पता हो, लेकिन उनको जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया होगा उसी पर तो वो गए होंगे। हिमानी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैं, इनसे आप थंब एक बार बता दीजिए ये एक्टिविटी के लिए, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे ना अभी देखते हैं। पेशेंट पिता बोल रहा है कि 12 साल में पहले पेशेंट्स एफर्ट के लिए थम्स अप। आप उसके लिए दे दीजिए ना। चलिए, मैं तो मान रहा हूं, ठीक है, आप अपनी जगह पे सही है, लेकिन मैं मेडिकल ट्रीटमेंट पे अगर सवाल पूछूं कि 12 साल में इंप्रूवमेंट ना मिले और अगर यहाँ मंच पे लिखे, चलिए आप सर। तो बाबा का दावा है कि चमत्कार कंबल से हो रहा है और विज्ञान का यह तर्क है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम यहाँ पे प्रत्यक्ष और प्रमाण दोनों देखना चाहते हैं, इसलिए अब सुनील ओझा को बुलाएंगे। बाबा, ये भी एक पेशेंट है, सुनील ओझा आए, बिहार से आए हैं और कह रहे हैं कि सुनील ओझा जहाँ जल्दी आ जाइए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं और उन सबको यहाँ पर बाबा से कंबल से इलाज करवाना है। ये सुनील ओझा आ रहे हैं। बाबा, ये इनकी जो आप अभी स्थिति देख रहे हैं वो अभी इस तरह चलकर आ रहे हैं, अब आपके कंबल से क्या होगा? इसी स्थिति पे तो जाएंगे या कुछ आप बदल जाएगा? थोड़ा बदलेगा, 5-10% आराम। डॉक्टर्स देखेंगे, उस चीज को मॉनिटर करेंगे। हाँ, आइए ना बाबा, एक बार उठिए ना तो फिर यहाँ लाओ। आइए बाबा, बैठाओ इनको। बैठ जाइए। आप मेरी तरफ आ जाइए, आप मेरे साइड आ जाइए। क्या हुआ है? कौन? बड़े भैया है। क्या हो गया?
इनको कोरोना के बाद से दोनों पैर काम करना बंद कर दिया। कोविड के बाद से एक पर उसके बाद सब जगह लेके गए हैं, बहुत कोई हॉस्पिटल छोड़े नहीं है अपने से। नामी जितने हॉस्पिटल है सब दिखा दिए, बागेश्वर धाम भी गए थे, वहाँ भी दिखाए। आप कहाँ गए ठीक है, वो आपका आस्था है, यहाँ भी तो एक आस्था के साथ यहीं दूसरी आस्था यहाँ पे लेके आए हैं, हम देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर्स को बीमारी को पता ही नहीं चल पा रहा, बोल रहा है कि हल्का सा इन्फेक्शन है दवा का, उससे कोई इतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। बेंगलोर निमांस में गए, पटना गए, पारस में PMCH में गए, कोई हॉस्पिटल छोड़े नहीं। विवेक शर्मा बनारस BHU में दिखाए। ठीक है बाबा, चलो बाबा भी इलाज करें इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं। कोविड के बाद हिमानी, कोविड के बाद ये दिक्कत डॉक्टर्स पकड़ नहीं पाए, ये एकाएक पर कोविड के बाद से पैर में हुआ दर्द है, ताकि बाबा उसके बाद से मैंने ऐसा होने लगा। ठीक है, एक रिएक्शन मैं यहाँ पर डॉक्टर से ले लेती हूँ। डॉक्टर बेनीवाल, क्या आप पकड़ पाए हैं? क्योंकि वो उन्होंने ये कहा कि कोविड के बाद से ये शोभित तैयार हो जाइए, शोभित को अभी यहाँ आना तक है। पकड़ नहीं पाए, हर जगह गए, क्या देख पाए? कर सकते हैं, वो इसका स्पास्टिक गेट है, तो इसका मतलब इसके स्पाइनल कोड पे कंप्रेशन है, प्रेशर है, तो वो हमें जांच करने से पता लगेगा कि कहाँ पे कंप्रेशन है, प्रेशर। डॉक्टर दुग्गल, इनका MRI हुआ था क्या? जांचें क्या हुई थी? सारे जांच मेरे पास है। MRI हुआ था? MRI हुआ है, CT स्कैन हुआ है, नस से यहाँ से कमर से पानी निकला है, नाखून से लेके सर के बाल तक जांच हो गया। बेंगलोर निवास में इनका टोटल रिपोर्ट है। क्या बताया उन लोगों ने? कोई क्लियर बोल रहा है कि नस के अंदर ठीक है, एक सेकंड बाबा ने इलाज कर दिया है। बाबा क्या समझ में आया? कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं, ये नसें जाम हो गई है। अच्छा, इनको हेल्प के साथ खड़ा करते हैं कैसे? हो जाते हैं। दीजिए, सहयोग के लिए आइए, सहयोग के लिए आइए, सहयोग। नहीं जरूर, अब चल के देखो कितना आराम है, बताओ। आराम है? चल के देखो पहला तो। पहले ही है बाबा आप मेरे पास आइए, अभी आप जाइएगा, मैं आपको ये, लेकिन अभी कह रहे हैं कोई आराम नहीं है। जो ताली बजा रहे हैं, बजाने से चाहिए 2 मिनट 10 मिनट चला कर लोग इमोशनल है। कितने मीटर? जिससे से खड़े हुए उससे पता। तो एक काम करते हैं, मैं इनको नीचे भेज रहा हूँ, वो चलाएंगे, आप अगले पेशेंट को देख। आप बैठिए बाबा, बैठिए, आप इनको नीचे लेके जाइए चला के। शोभित आ जाइएगा जरा। ऑपरेशन हो जाता। अब बाबा देखिए, लोग विश्वास के साथ आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मेडिकल टर्म में फेल हो गए इसलिए आ रहे हैं। शोभित आइए। अब ये अभी वो कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप उसको थोड़ा चला के देखो ना, वो 2 मीटर बोला, 10 मीटर चला के सुनील को थोड़ा चलाने का कह रहे हैं। 10 मीटर तो पहले भी साइड में चले जाइए। हाँ ठीक है, 100 मीटर चल जाते हैं तो वो कह रहे हैं। आप शोभित आपके साथ हैं? ताली तो अच्छा, बजाने आप मैम यहाँ आ जाइए, मैम यहाँ आ जाइए। क्या हुआ? शोभित पैदा हुआ था, एक कंडीशन कहलाती है मेनिंगोमाइलोसिस, उसके साथ। डॉक्टर, इस टर्म को सुन रहे हैं आप? जरा प्लीज फोकस ऑन दिस। आप उस साइड लेके जाइए, मूव कराइए। हाँ, और उसमें मेनिंगोमाइलोसिस में जब पैदा हुआ था तब इसको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं था, लेकिन उसके नीचे एक चीज होती है जिसको कहते हैं डायस्ट्रोमेटोमाइलिया, एक कार्टिलेज होता है जिसको निकाल देना चाहिए। आप खुद डॉक्टर है ना? जी, मैं सर्जन हूँ। फिर भी आप कंबल के चक्कर में आ रही है क्या? जी, इसलिए कि मेरी डॉक्टरी फेल हो चुकी है। अच्छा। और देख रही हूँ कि ये सक्सेसफुल हो गए। ये अपने आप में हैरान करने वाला है हिमानी। डॉक्टर है और कह रही डॉक्टरी फेल हो गई है। बिल्कुल। और इसलिए मैं आई हूँ कि मेरे बच्चे का अगर इससे भला हो सकता है, हिमानी कुछ कमी, मेरे बच्चे का भला हो सकता है तो मैं वो चांस जरूर देना चाहूँगी। कुछ कह रहे हैं। नहीं, पर उसके बावजूद क्या उनकी तरफ से हर संभव वो कोशिश नहीं? ये ह्यूमन टेंडेंसी है, वी ट्राई टू फाइंड सोलेस वेयर वी कैन गेट। शी इज अ मदर, यही तो वो चाहती है कि ठीक हो जाए। हम भी करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम भगवान से मांगते हैं कि भैया ठीक कर दो। नहीं, वो ठीक है, हम डॉक्टर हैं, वो माँ है और वो मतलब उस तरीके से वो आ गई, वो भावना उसकी बात आप कर रहे हैं, ठीक है, मैं उसकी कदर कर रही हूँ, लेकिन वो खुद एक डॉक्टर भी तो हैं और वो इस चीज पर विश्वास कर रही है कि कहीं नहीं डॉक्टरी फेल हो गई, उन्होंने खुद कहा। उससे आगे हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। एवरीथिंग शिक्षा तैयार हो जाइएगा। अब आप बाबा के पास आएंगी। हाँ, लेकिन एक बात मैं नहीं समझा, डॉक्टर हर बात को डिनाई करते हैं, ये भी डॉक्टर ये कहते हैं कि मेरी डॉक्टरी फेल होगी, वो डॉक्टर क्यों नहीं मान रहे हैं फिर बैठे हुए? ये अपने अपने कन्विक्शन की बात है। सम पीपल आर वेरी हाई हेडेड, दे थिंक एवरीपैथी इज एन एलोपैथी। आई बिलीव दैट देयर इज नो सिस्टम विच इज एब्सोल्युटली कंप्लीट एंड देयर इज नो सिस्टम विच डज नॉट हैज समथिंग टू गिव।
मुझे लग रहा है Even this side also. I totally agree with madam. She's absolutely right. But हो what we गया are हो गया हो गया against हो is गया हो गया दौड़ के देखो, दौड़ के देख पहले से कितना आराम है, देख ले। नो सिस्टम इज कंप्लीट। No system is डायरेक्ट कूद के देख, complete, but what we are डायरेक्ट उतर के देख, against डायरेक्ट उतर के देख। is false promises and हाँ, false डायरेक्ट hopes. उतारूंगा। और दौड़ा के देखा हो एक बार। अब यहाँ दौड़ के बाबा बोल रहे हैं दिखाने के लिए। हाँ, शिक्षा आप जल्दी से मंच पे आ जाइए बोलना please। ना अब बाबा भी पेशेंट की एफिशिएंसी के हिसाब से डिमांड करते हैं। ये चल रहा है तुमसे बोलो दौड़ के दिखाओ। 20-30% पीठ का दर्द का भी इम्प्रूवमेंट लग रहा है। 20 से 30%, डॉक्टर 20 से 30%। 20 से 30% उन्होंने कहा है डॉक्टर बेदीवाल, आप मानेंगे? वो डॉक्टर है मैम, वो देखो यही तो फेथ हीलिंग है। मैम आपकी मैं बाद में बात कर दूंगी। और खारिज नहीं कर रहे। जब ये डॉक्टर साहब हैं, ये इनकी मदद है, आप आ जाइए जल्दी। जब वो पेशेंट हताशा में पेशेंट खुद कह रहे हैं ना। नहीं, पेशेंट को तो एक बार तो वो इफेक्ट आएगा, परमानेंट होता वो ना बात। तो आप क्या फिर से पेशेंट के लिए ही उन्हीं की जो एक भरोसा है एज अ डॉक्टर ऑल्सो एंड एज अ मदर वो भी ये एक्सपेक्ट करेंगे बेटा ठीक रहे, राइट? नहीं तो मैं वही जानना चाह रही हूँ, थम्स अप करेंगे, थम्स डाउन करेंगे? थम्स अप फॉर पेशेंट के भरोसे को थम्स अप करेंगे। तो पेशेंट के भरोसे देखो इनके लिए भी कर देना चाहिए। जितने दर्द में मैं 4 घंटे से बैठा हूँ और अभी 2-3 मिनट के बाद ही काफी मुझे रिलीफ मेरी पीठ में मिल रहा है। दर्द में ना, देखिए आप ये पेशेंट खुद कह रहे हैं कि थम्स अप कम से कम उनके लिए भी कर दीजिए कि 4 घंटे से वो दर्द में बैठे हैं। डायस्टोमाइलिया ठीक हो जाएगा क्या आपका? वो तो होगा ही फिजियोथेरेपी में। मतलब आप मानना चाहते नहीं है कि बाबा कुछ भी अगर कर रहे हैं, अगर पेशेंट भी कह रहे हैं कि उनको कोई फायदा नहीं, दर्द ठीक कर रहे हैं बाबा, मदर को भी तो मान रहे हैं बाबा दर्द ठीक कर रहे हैं, पर बीमारी ठीक हो रही है। नहीं तो आपने उसके लिए भी तो थम्स अप नहीं किया कि कम से कम ठीक है, दर्द तो ठीक कर रहे हैं। दर्द के लिए तो मैडम मान लिया, दर्द ये ठीक कर रहे हैं, पर क्या बीमारी ठीक हो रही है? मतलब बाबा जीरो है इस मामले में, जो वो कहते हैं इलाज का दावा करते हैं। पेशेंट नहीं आया था यहाँ। नहीं तो जीरो कहेंगे आप दर्द ठीक करा, अच्छी बात है। जीरो कहेंगे आप बाबा को? डॉक्टर बाबा दर्द ठीक कर रहे हैं, बीमारी नहीं ठीक कर रहे हैं। पेशेंट यहाँ पे दर्द ठीक कराने नहीं आया है। नहीं तो देखिए दर्द जो अपनी डॉक्टरी का दावा कर रहे हैं, या उस कंबल जो एक्सरे भी कर जाता है, MRI भी कर जाता है, आप बता रहे हैं कि वो जीरो है? हाँ, कंबल जीरो, कंबल जीरो, एब्सोल्यूट। आप डॉक्टर साहब को बुलाओ, वो डॉक्टर साहब इस पे विश्वास करेंगे क्या कि भी कंबल से इलाज हो जाता है या कंबल से सीटी वो कह रहे हैं कंबल से एक्सरे कर लेते हैं, MRI कर लेते हैं। डॉक्टर जो मदर आई थी उनसे सारे डायग्नोस कर लेते हैं। हिमानी बाबा को वो लोग जीरो कह रहे हैं। मैं बाबा आपको जीरो कह रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इनको हुआ क्या है? जब हम उनसे कहते हैं डायग्नोस बता दीजिए, डिफॉर्मिटीज हो आप गई कहते हैं कि इतने पढ़े लिखे हैं नहीं वो, और इनका सर्जरी के लिए गए थे तो उन्होंने बोला क्वाड्रिसेप्स मसल बहुत वीक है, तो सर्जरी हो पॉसिबल हो नहीं रही है। अच्छा, तो इसलिए यहाँ बाबा के पास इसलिए आए। लेकिन बाबा को तो जीरो बता रहे हैं डॉक्टर्स ना। बता रहे हैं, पर इनका देख के शोज देख के इनको बड़ा आस्था हुई उनमें कि मैं ठीक करूँगा। जीरो में आप हीरो तलाश रहे हैं? नहीं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ये जीरो है, आप जीरो में हीरो तलाश रहे हैं, मतलब ये जीरो में हीरो तलाश रहे हैं। मैं नहीं जीरो कर रहा, मैं वो डॉक्टर जीरो कर रहे हैं। डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन लोगों का आस्था लग रही है। खुद मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ और इनको बड़ी आस्था लगी है, कहते मेरे को लिख जाना है। बाबा देखिए अब ये डॉक्टर्स खुले अब जीरो कहने लगे आपको बाबा। हाँ, वो दो बाजू वालों को खड़ा कर दें, 1% भी 1% भी कर दें, दोनों बाजू वाले डॉक्टर साहब के बाजू में दोनों बैठे हैं, वो दोनों को 1% तो कर दें। नहीं, हम तो कह ही नहीं रहे। 1% ये केस भी देखिए ना, वो कह रहे सर्जरी नहीं हो सकती। नहीं हो सकता, अभी हो जाएगी सर्जरी। हाँ, इसको आना क्लिनिक पे बाबा की सर्जरी हो रही है, वो कह रहे हैं कि अभी सर्जरी हो जाएगी, तो ऐसे बाबा ही जी सर्जरी हो जाएगी। तेरी वजह खड़े हो, खुद खड़े हो, खुद खड़े हो। अच्छा, ये डायबिटिक भी है बाबा, ये डायबिटिक भी है और अभी एक शुगर टेस्ट भी करना है हमें। काफी देर हो गई, उठिए फिरता भागना रहा हूँ। अरे आप चिंता छोड़ो ना, ये उठ पाएंगे अकेले? रुक जाइए ना। अब आप थोड़ा चल के देखो अभी कितना दर्द कम हुआ, वो पहले देखो आप। आप साइड हो जाइए, आप साइड हो जाइए। क्या लग रहा है कुछ? आराम तो लग रहा है। आराम लग रहा है? आराम लग रहा है? अब फिर से एक बार डॉक्टर्स की तरफ घूम के बोलिए, तो वो डॉक्टर्स नहीं सुन पा रहे। हमने असेस कर लिया उनका। देखो ऐसा है ना, देखो इनके ऑस्टियोआर्थराइटिस है नी जॉइंट में, लेफ्ट नी में, पैर धनुष की तरह हो रहे हैं, वेरस धनुष की तरह, और चाल पैर सीधे कर दें बाबा और चाल को नॉर्मल बना दें
दर्द तो कम होगा ही। 4 बार लाओ ने अभी दर्द तो कम होगा ही। डॉक्टर साहब एक बार ये पहले साइंस डॉक्टर के पास आके गए हैं, ये डायरेक्ट मेरे पास कोई नहीं आता है। पहला आप लोग उसको लूट लेते हो, खा लेते हो, जो बचता है वो तब मेरे पास आते हैं। लाखों रुपया लुटते, उसके बाद मेरे पास आते। मेरे पास कोई डायरेक्ट नहीं आया। एक आदमी ऐसा बता दो यहाँ बैठने वाला कि डायरेक्ट कोई मेरे पास आया हो तो एक आदमी बता दो कि डायरेक्ट आप पहले आपके पास जाते जब आप उसको खत्म कर देते। आए थे जिन्होंने कहा कि 8 साल से थेरेपी ले रहे थे, 12 साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब आप वही जो बात रोहित ने कही थी कि जब बाबा शुगर भी उन्होंने कहा आराम मिला था फिजियोथेरेपी से, उनके बात ने फिजियोथेरेपी से आराम भी मिला था। आपने कैसे सोचा कि एक सिटिंग में चीनी खाने से शुगर ठीक हो जाती है। अभी तो मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। हाँ अभी ये गलत मैसेज जा रहा है जिसकी वजह से बहुत लोगों को नुकसान हो सकता है। ये बाबा अपने हाथ से खिलाने का दावा कर रहे हैं और अभी प्रैक्टिकल करेंगे। मुझे लगता है कि पहले उस आदमी को जिसको आधा घंटे हिमालय बिल्कुल ज्यादा हो गया है। अब तो 1.5 घंटा हो गया है। पता नहीं बीच में दवाई ना खा ली हो उसने। ठीक है बाबा एक बात है, मैं 1 मिनट रुक जाइए। आपको बुलाऊंगा जिनको आपने चीनी खिलाया था और आपने कहा था कि आधे घंटे बाद बुलाना, शुगर का लेवल डाउन होगा। उस समय कितना था? 300 समथिंग था ना। लेकिन मैं उससे पहले अमृता के पास आपको भेजूंगा। वहाँ पे कुछ लोग हैं जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक बार जाइए बाबा। बिल्कुल आइए बाबा, क्योंकि लगातार लंबी कतार है और आपसे इलाज करा रही है। यहाँ पर मृदुला चावला जी हैं। बाबा ना हो जाएगा ऑपरेशन तो इलाज हो रहा है और पहली बार में तकलीफ कम हुई। जी मैम। आज क्या लग रहा है? आज देखो दोबारा अच्छा लगेगा तो दोबारा बाबा ठीक कर देंगे। एक बार देखो आप पता नहीं पॉइंट दबाने। उम्मीद है बाबा आज ठीक करेंगे और ये उम्मीद भी मुस्कुराहट के साथ बरकरार। जी चलिए बाबा इलाज कर रहे हैं। पहली बार में थोड़ी आराम आया है। बाबा की तरफ से इलाज किया जा रहा है। कुछ नसें हैं, कुछ ब्लॉकेज है। खड़े हो जाओ। बाबा क्या दिक्कत थी? नस ब्लॉक है, नस ब्लॉक है। नहीं है अब कुछ नहीं है आपको। बाबा कैसे देख लेते हैं क्या दिक्कत है? वो मेरी माँ की कमर डालता हूँ तुरंत मैं। दादा खड़े हो, हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ। देखो ये खड़े हो गए तुम्हारे सामने। कैसा चलो लग रहा है? अब चलो पहले चलो। अब चलो। चल पा रहे हैं? राहुल पकड़। नहीं चल पा रहे। पकड़ना नहीं। हाँ अरे चलेगा। चलेंगे? हाँ बाबा देखिए जबरदस्ती नहीं। नहीं जबरदस्ती बिना पकड़े नहीं। आइए अब चल रहा है। कैसा लग रहा है? ये बाबा पिछली बार उनके पीछे कोई रही है सपोर्ट के लिए। जैसा 3 साल पहले है ऐसे ही जैसा 3 साल पहले है वैसा ही है। चलिए बाबा यहाँ कोई फर्क नहीं आया है? इसमें नहीं। पहली बार में फर्क आया तो दूसरी बार में भी फर्क आया। अपना चला सही चला। चलिए वो चला रहे हैं, तब तक हम दूसरे मरीज की तरफ। न्यूरोपैथी है। क्या परेशानी है सर? इसका लेफ्ट साइड पैरालाइज है 1.5 साल से और रिमोटाइड वगैरह भी है, चल रही है, कोई रिजल्ट नहीं आया इसलिए इधर आए हैं। और कितने साल से इलाज चल रहा है? 1.5 साल से। 1.5 साल से फिजियोथेरेपी कराई है आपने? कराइए। कुछ ऐसा होता है कि ऑन द स्पॉट कोई अंतर लगता है, बाद में फर्क नहीं लगता? नहीं, कोई खास नहीं। कोई खास फर्क है ही नहीं। कितनी फिजियोथेरेपीज हुई? ऑलमोस्ट ऑल एवरी डे। एवरी डे। और कितने दिन तक लगातार? 1.5 years। 1.5 years यानी 1.5 साल तक तकरीबन रोज फिजियोथेरेपी करवाई गई है। आपको क्या उम्मीद है मैम, कुछ होगा अंतर? सोच रहे हैं। कुछ लग रहा है, कुछ महसूस कर रही? इनका नी ट्रांसप्लांट भी हुआ है। क्या कह रहे हैं सर? नी ट्रांसप्लांट है इनका टोटल जी। और रिमोटाइड भी है इनको, इसलिए मैं आपको बोल रहा था। डॉक्टर ये कुछ आपको लगता है कि कुछ फायदा होगा? नी ट्रांसप्लांट पहले हो चुका है, 1.5 साल तक वो फिजियोथेरेपी करवा चुकी हैं, लेकिन कोई अंतर महसूस नहीं हुआ है। और आज विश्वास कह लीजिए, उम्मीद कह लीजिए, लेकिन चमत्कार पर उम्मीद है, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। नहीं तो नी ट्रांसप्लांट हुआ तो फिर व्हील चेयर पे क्यों है? नहीं, ट्रांसप्लांट से पहले क्या कंडीशन थी एग्जैक्टली? ट्रांसप्लांट से पहले क्या कंडीशन? ट्रांसप्लांट करा ले, उसका क्या मतलब है? पहले तो ट्रांसप्लांट 2008 में हुआ था, लेकिन उससे पहले ठीक चलती थी। मतलब लोग लेट कराते हैं बिस्तर पे, जब लेट जाते हैं तब। और नी ट्रांसप्लांट जब करवाया गया उसकी कितनी देर बाद तक सही रहा? व्हील चेयर पे आइए। बस ये 2023 में इनको आया, फिर ये 2023 में हुई है जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है। हाँ तो नी ट्रांसप्लांट का इसमें क्या रोल है? वो तो पहले हो गया, ये प्रॉब्लम तो बाद की है। हाँ
15 साल बाद थोड़ी दिक्कत देगा। क्या खड़ी हो पाएंगी मैम? यही कंफ्यूजन है और कुछ यही कंफ्यूजन आपको सब क्यों जगह भरोसा है घूम रहा सर? क्यों है। यहाँ पर क्रिएट करनी ले- हाँ। पेशेंट के माइंड में कैसे होता है। लगता है ठीक हो जाएंगे? अब तो इसके हर मरीज को ये भरोसा है, ये उम्मीद है, और यही उम्मीद उन्हें यहाँ खींच कर ला रही है। अरे खड़ा करो तो, अरे खड़ा तो करो, एक हाथ पकड़ के जरा। बताइए उसको यहाँ पर इनको खड़े करने की कोशिश की जा रही है। बाबा कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, मेरा कभी ओवर कर, मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, 50 साल से कर पर हर मरीज को खड़ा कर रहे हैं, ये तो खड़ी नहीं हो पा रही है। अभी एक बार मेरे को उसको कमर देखने के लिए व्हील चेयर में बैठे हैं, तो मेरा हाथ वहाँ पहुँचता नहीं, उसकी वजह वो से उसको दिक्कत क्या है वो जांचने के लिए खड़ा कर रहे हैं अभी। दिक्कत क्या है ये जांचने के लिए बाबा उनको खड़ा कर रहे हैं। कौन सी नस दबनी है, क्या है, यही टेस्ट करेंगे बाबा। बाप इस पीछे से भी कर सकते हो। बिठा दो, बिठा दे, बिठा। यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल से। और इतना भरोसा है लोगों को, न्यूज नेशन पर जब वो बाबा को देखते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आज यहाँ पर साक्षी उसके बनना चाहते हैं कि बाबा ये कैसे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर न्यूज नेशन किसी भी चमत्कार का समर्थन नहीं करता है। मृदुला जी को यहाँ पर खड़े करने की कोशिश करें, लेकिन इसी बीच बाबा देखिए अपने तीसरे मरीज की तरफ बढ़ गए। आप मैम इधर आइए थोड़ा सा, आप थोड़ा इधर। नहीं चल पाएंगी, नहीं चल पा रही। खड़ी हो पाएंगी मैम? नहीं। यहाँ पर एक छोटा बच्चा है, ठीक है। क्या दिक्कत है सर बच्चों को? ये मैडम मानसिक इसको विकास बहुत दे रही है, मतलब हर चीज लेट ही करी है इसने। ये बोल भी नहीं पाता, केवल 3-4 ही शब्द बोलता है, मम्मा पापा, और चलने में भी इसकी परेशानी है। कुछ चीज न सूसू पॉटी वगैरह कुछ नहीं बता पाता। केवल अपने मतलब की बात, जैसे मोबाइल चलवाना हो तो कह देगा मम्मा, और पानी पीना हो तो बोतल उठा लेगा, और खाना खाना हो तो चिड़चिड़ाएगा, बस इतना ही करता है। और लंदन तक से आप इलाज करवा चुके हैं? लंदन के डॉक्टर आगरा आते थे हर 3 महीने में, डॉक्टर राहुल भरत, उनसे भी करा लिया, आगरा भी करा लिया, जयपुर होम्योपैथिक भी करा लिया, दिल्ली दीना कालरा को भी दिखा लिया। बाबा क्या दिक्कत है इस बच्चे को? कुछ नहीं है, दिमाग थोड़ा विकास नहीं हो रहा है दिमाग का। तो इसका इलाज है आपके पास? हाँ, 4 बार ना, मेरे पास एक ही है, 5 बार लाना। हाँ, पर कैसा चमत्कार की चमत्कार है? फिजियोथेरेपी है, क्या है? ये कुछ नहीं है, यही कम्बल है। मैडम फिजियोथेरेपी भी करा ली मैंने। फिजियोथेरेपी भी करा चुका। फिजियोथेरेपी भी करा चुके, दोबारा आएंगे? हाँ आएंगे, बिल्कुल आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मरीजों की कतार जो है वो बहुत लंबी है। आप देख रहे हैं बहुत छोटा बच्चा है, बुजुर्ग भी है, बच्चे भी हैं जो यहाँ पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए इनको जो दिक्कत है उसका निवारण बाबा यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। हम जब बच्चा आता है 6 महीने से लेके बड़ा होने में स्कूल तक ये सबको देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार जो मरीज हैं वो बाबा को दिखाने के लिए उत्साहित भी हैं, कई क्यूरियोसिटी के चक्कर में भी यहाँ पर आए हैं। लेकिन बहुत सारे मरीज हैं जो डॉक्टर से, अस्पतालों से थककर, हारकर यहाँ पर एक उम्मीद के साथ आए। एक बात मैं यहाँ पे जरूर ऐड करना चाहूंगा कि दूसरे साइड में जो लोग हैं वो थोड़े से इंतजार, क्योंकि लंबा हो रहा है, थोड़ा धैर्य रखिए। बाबा लगातार लोगों को ही देख रहे हैं और मैं आप सबकी परेशानी समझ सकता हूँ। इस और भी बाबा आएंगे, इस और भी बाबा आएंगे। नहीं बाबा ये आपने क्या किया? कुछ नहीं, ये पैर में की नसून थी, वो मैंने खोल दिया। आप पूछ लो। आप अभी इधर चलेंगे इन बच्चों के पास। आपको कुछ दिक्कत महसूस लग रहा है? आराम तो कुछ नहीं लग रहा, अभी कुछ नहीं लग रहा है, कोई आराम नहीं लग रहा है। आपके साथ है जी, क्या दिक्कत है? ये जी मसल डिस्ट्रोफी नाम की कोई बीमारी है इनको। ये जो 16 करोड़ के इंजेक्शन 2006 के बाद हमने डॉक्टरों से इनको इलाज करवाया। 2006 के बाद बिल्कुल इलाज बंद कर दिया था। कुछ नॉर्मल ये जैसे जिया आयुर्वेदिक हो गया या कोई अपना ये आयुर्वेद अपना रामदेव जो बाबा का जो वहाँ से नॉर्मल दवाई दिलवा रहे हैं।
बाकी हमने 2006 में डॉक्टरों ने बोल दिया था कि इनकी उम्र 25 से 30 साल तक की है, जिसके 24 की एज के ये हो चुके हैं अब, ठीक है ना, 25-30 की बताइए। और डॉक्टर ने ये बताया था ये 12 से 13 साल की उम्र तक ये चलेंगे, उसके बाद बैठ के चलेंगे। तो ऐसा ही हुआ? बिल्कुल ऐसा ही हुआ, डॉक्टर ने जो बताया वो कंप्लीट ऐसा ही हुआ, ठीक है ना। ये 12 साल की एज तक चलते थे, पढ़ाई की है इन्होंने अच्छे, और 15 साल की एज तक ये ऐसे झुक के चले थोड़ा, उसके बाद अपना मान के चलिए 18 से 21 साल के। आप पकड़िए जरा, इनको पकड़ने का सपोर्ट सिस्टम दीजिए। तो 12 साल की उम्र तक ये चल पाए हैं, लेकिन उसके बाद चलने में असमर्थ हैं। जी चीजें रहे यार, मैं तो 10 मिनट लग रहा है आपको ठीक होकर जाएंगे आज? मेरे को तो जो लग रहा है, क्योंकि देखो जी हमने तो हर उम्मीद छोड़ दी है, अब लास्ट उम्मीद यही बची है। बाबा आखिरी उम्मीद हो आप? बाबा झटके तो नहीं, मेरी माँ की कम्बल। बाबा झटके तो लगेगी, झटके तो लगेगी ज्यादा, दर्द कोई नहीं। अच्छी तरह यहाँ कमर में पकड़ देना। इनको डर है कि कहीं झटका तो नहीं लगेगा, कहीं दर्द तो नहीं होगा? दर्द नहीं है, पहले दर्द नहीं, अब दर्द हो रहा है। अब हो रहा है? पहले दर्द नहीं होता, बिल्कुल। पहले दर्द नहीं हो रहा था, दर्द हो रहा है। इनके साथ कौन है? आप कहाँ से हैं? नोएडा से। क्या दिक्कत है इनको? ऐसे पैरालिसिस की तरह हो रही है दिक्कत इनको, नस ब्लॉक है सर्वाइकल वाली, और MRI भी कराई है, इनके 4-5 नस ब्लॉक है। पूछा ज़्यादा और भी थे। हाँ, इनकी 4-5 साल से दिक्कत है, अब इन्हें चलने में प्रॉब्लम है, और जैसे कुछ खाना वाना खाते हैं ना, कुछ पकड़ बाबा भी कर, वो भी नहीं पकड़ पाते हैं। अमृता, हम ज्यादा इनसे जानेंगे परिवार वालों से, लेकिन बाबा क्या कर रहे हैं आप, ये जरा बताएंगे आप? कुछ नहीं, ये साइड का अंग पूरा पकड़ गया है। आपको लगता है ये ठीक हो जाएगा एक सीटिंग में? खड़ा होगा। आपको सर्वाइकल भी है। दादा खड़े। क्या किया बाबा आपने अभी? मैंने पूरी नसें खोल दिया है। पूरी नसें खोल दी? आपको महसूस हो रहा है? हाँ, अभी नहीं हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है। थोड़ा सा चलिए। चला नहीं जाएगा बाबा, फायदा नहीं हुआ है। थोड़ा चलाओ तो सही। आपको लगता है 5 से ठीक होगा? थोड़ा सा चलिए और मरीजों के पास जाना, कोशिश कीजिए। अगर चलो अब तो अब कुछ लग रहा है आराम? नहीं, ऐसा तो मैं चल देता हूँ दीवार के सहारे तो। चलिए ठीक है, आराम मतलब नहीं हो पाया। बाबा जी आप इधर आइए, आप संभालिए इन्हें, आप ले जाइए। इधर आइए कंबल वाले बाबा। आप इन 2 पेशेंट्स को लेकर आपने डॉक्टर्स को भी चैलेंज दिया है। बेटा नाम क्या आपका? आपके साथ आप हैं, क्या तकलीफ है ना? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। कितने सालों से? इसको 6 साल की उम्र में इसका करवाया था टेस्ट, तो उसमें जब हमें पता चला कि इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है, एम्स से पता चला था, वहाँ से टेस्ट करवाया था। अभी कितनी उम्र है? अभी इसकी 9 साल की उम्र। 3 सालों से इलाज? नहीं, सीधा होगा। आज का हो गया? आज का हो गया। ठीक, एक थेरेपी भी इसकी करवाई है।
आप देखिएगा डॉक्टर्स, अभी जो बदलाव आता है अगर, तो क्या पहली सिटिंग में ये मुमकिन है? आप 2 मिनट आप बैठ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप फील करेंगी, जैसे आप इसीलिए मैं इन 2 पेशेंट्स के पास लेकर आई क्योंकि इन्होंने शुरुआत में इन्हीं 2 पेशेंट्स को लेकर आपको चैलेंज किया है। ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा, बाबा क्या करते हैं वो दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये सब पाखंड है, ये सब मेंटल गेम है। किसी को भी ले आइए, बाबा क्या करते हैं वो आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, और उसको ट्रीटमेंट नहीं बोलते हैं। ठीक। मेरे पास तो जादू नहीं है ना। आपने पहले ये सब थेरेपीज ली? थेरेपीज ली है, और जब तो थेरेपीज चलती रही, जब आराम पड़ा, जैसे 15 दिन 20 दिन अगर रुक जाइए तो फिर वैसे ही हो गया। फिर वैसे ही ठीक है, फिर वैसे ही हो गया। 15-20 दिन आराम पड़ा, फिर खड़ा कर। क्या ये खुद से बच्चा खड़ा हो पाएगा? हाँ। सहारे की जरूरत नहीं है, बेटा कोशिश करो। बाबा अगर इसको चला देगा तब यार, बाबा कहता है मैं चला दूंगा। पर ये तो सहारा लगा रहे हैं बाबा। पर 5 बार लोगों मैंने 5 बार में बिना सहारे। मैंने तो साइंस को बोला 1% खड़ा करके देखा 5 बार में। क्या कहें? आप जो करना चाहते हो हम रोज करते हैं, और आप जो करते हो हम किसी भी करके दिखा देंगे। आप बोल तो दो, और वही मरीज वैसा ना बोले तो बिना जादू के। उसको दर्द हो रहा है बाबा, बगैर पैसे के। जब खुले में करेंगे तो आप हर महीने लगा लिए तो बेटा हम आ कुछ जाएंगे असर बाबा बनके। महसूस हो रहा है? हाँ, दर्द होता था पहले? हाँ दर्द हुआ था, अभी अब पर आराम है। आराम में चल पाओगे अब? अभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। कोशिश करो। कोशिश करो। देखिए बेटा जो इनका है वो भी बहुत हिम्मत से बोल रहा है कि मैं कोशिश करूंगा। 5 बार लाना। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा। आपको लग रहा है 5 बार आएंगे तो ठीक हो जाएंगे? हाँ। चलिए, बच्चा तो ये कह रहा है, हालांकि ये देखना बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी कि 5 बार में व्हील चेयर से ये उठ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। लेकिन जो तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हैं ये सिरे से खारिज कर रहे हैं कि विज्ञान की दृष्टि में ऐसा कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता। ये सब आपके मेंटल गेम है, उसके साथ खेला जा रहा है, इनका दावा है। डॉक्टर तो यही बोलते हैं कि होता नहीं इलाज, और उन्होंने जवाब भी दे दिया जी। ये हकीकत है, उन्होंने जवाब दे दिया। जवाब दे। कितना पैसा आपका खर्च हो गया होगा 10 सालों? ऐसे का कोई हिसाब नहीं है। कोई हिसाब नहीं। कोई हिसाब। बच्चा भी ठीक नहीं हुआ और पैसा भी चला। जगह ऐसी नहीं छोड़ी पीजिए। डॉक्टर से भी रिएक्शन हिमानी आगे लेंगी, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि एक सिटिंग में क्या हो पाता है। अपने बाजू तक कोई नहीं उठा पाता है, बिल्कुल बॉडी में मूवमेंट नहीं होता। ना बिल्कुल नहीं। ये अगर इसको उठाऊंगा तब भी ये जिस मर्जी साइड को लेके जाऊंगा, इसको मतलब रात को करवट भी लेनी है तो अपने आप करवाएंगे। तो दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उम्मीद यही है कि जो अब तक वीडियोस और टेलीविजन पर, टीवी पे इन्होंने देखा है, उसी उम्मीद के साथ कि वो चमत्कार शायद इनके परिवार वालों के साथ भी कंबल वाले बाबा कर पाएंगे। बहरहाल जो तमाम दावे कंबल वाले बाबा कर रहे हैं यहाँ पर, न्यूज नेशन ना तो उनकी पुष्टि करता है, ना उसमें विश्वास करता है, ना ही उनको प्रोत्साहन देता है। ये तमाम विचार और दावे कंबल वाले बाबा के ही हैं। हालांकि एक पूरी गेस्ट की, डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ मौजूद है जो लगातार इसे पाखंड बता रही है, और उसी का टेस्ट करने के लिए आज ये सबसे बड़ा दरबार कंबल वाले बाबा का इस वक्त हमने न्यूज नेशन पर लगाया, जहां पर दूर दराज से लोग आए। समझिए कि अगर कोई नेपाल से आ रहा है तो उसके विश्वास का स्तर क्या होगा। आप ये देखिए बेटा, कुछ फर्क लग रहा है आपको? बेटा बोल लाना उसको। चलिए बाबा जी। हाँ 1% तो करके देखो, 1%। नहीं हम तो नहीं कर... आपसे हम ये समझना चाह रहे थे कि इतने सारे लोगों का आपने इलाज किया, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि नहीं उनको फायदा नहीं हुआ, तो फिर ये जो आपकी एक्सरे मशीन है, ये MRI मशीन है, फेल हो गई, फ्लॉप हो गई? डॉक्टर भी यही कह रहे हैं। डॉक्टर तो कहेंगे, लोगों को पूछो नहीं उसको तो फायदा नहीं हुआ ना। कि भाई आपने उन दोनों को चिन्हित किया, आपने कहा कि आप डॉक्टर को तो चैलेंज दिया था। उनको चिन्हित करने की बात नहीं कर रही मैं, उन 2 पेशेंट्स को। मैंने डॉक्टर साहब से ये बोला था 5 बार में तुम चलो, नहीं तो मैं चलाऊंगा। बाबा खड़ा करके चलाना इलाज नहीं है, ये यहाँ पे खड़ा करके। अरे एक बार उसका, आप एक बार उसको पैर तो खड़ा करो। 5 बार में चलाओगे ना, लेकिन सुनिए, एक बार में खड़ा तो कर दो। कंबल बाबा, लेकिन आप दावा करते हैं, सुनिए आप कहते हैं कि हड्डी हो, पोलियो हो, लकवा हो और कैंसर जैसी कितनी गंभीर बीमारियां, तो वो दिखना चाहिए ना बाबा। अभी तो उसका हाथ भी खड़ा नहीं होता था। मैंने अभी एक बार नशे तो खोले, अभी दूसरी बार नहीं, तीसरी बार में मैं उसे खड़ा कर दूंगा, तुम्हारे सामने खड़ा करूंगा। चलिए ठीक है, अब बाकी मरीज भी हैं, वो वेट कर रहे हैं। क्या कौन है इनके साथ? आप हैं? क्या हुआ है? फिर पूछिए, दर्द के तो आए नहीं बच्चे। एक्सीडेंट हुआ था 18 साल पहले, बाइक से गिर गया था मैं, और
3, 4, 5, 6 में चोट लगी थी। और मैं एक मिनट में डॉक्टर आपसे इस पर रिएक्शन लूंगी, आप सुनते रहिएगा ध्यान से। इंडियन स्पाइनल इंजरी हॉस्पिटल मैरोली रोड पे मैंने उसमें ट्रीटमेंट लिया था, इलाज करवाया था, लेकिन उन्होंने बताया। ठीक है, मैं आपके साथ जो है उनसे बात कर लेती हूँ। आप इलाज करवाइए अपना, आप इलाज करवाइए आप, लेकिन बता सकते हैं ये बताइए। आगे इलाज करवाया आपने? हाँ जी मैम। हाँ। ऑल इंडिया में कहीं भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर इलाज नहीं करवा रखा, और इंडिया से बाहर भी इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन इसके बारे में स्पाइनल कॉर्ड का डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर ने तो यही कहा है कि खुल जाए तो कल खुल जाए, नहीं तो काफ़ी टाइम लग सकता है। 18-19 साल हो गए, अभी तक तो हमें कोई रिस्पांस दिखा नहीं है किसी प्रकार का भी। बाबा ही बताएंगे क्या। नहीं, पर आप बाबा के पास विश्वास के साथ आए ना? विश्वास तो देखो जी, कहीं पर भी जाते हैं विश्वास के जब यहाँ पे आए हैं। क्यों विश्वास है आपको कि यहीं आना चाहिए और ठीक हो जाए? क्योंकि जी हमने हर जगह दिखा लिया, 18 साल हो गए, 18 साल कोई मायने नहीं रखता जी, इतना लंबा टाइम निकाला है। तो अब वो बोला चमत्कार को नमस्कार है, तो अब बाबा का 1-2 चमत्कार देखा है तो हम उनको नमस्कार कर रहे हैं, क्या पता हमारे भी कुछ। और अगर यहाँ भी फायदा नहीं हुआ तब? नहीं हुआ तो देखो जिंदगी तो जीना ही पड़ेगा। बाबा के विश्वास का क्या? बाबा का विश्वास का भी पता लगेगा अभी। ठीक है देख ले। अरे खड़ा ये अपने आप से नहीं हो पाते? हाथ नहीं, कुछ नहीं हो सकता। सपोर्ट इनको देना पड़ता है। सपोर्ट तो ठीक है, सीधा करो, कमर से सीधा करो। सीधी हुआ तो बाबा, और 18-19 साल की क्या पता नहीं चलता कुछ भी। अच्छा, इन्हें कुछ पता नहीं? कुछ नहीं पता, खाना पीना कोई करवाया नहीं है अभी तक। अभी क्या लग रहा? अभी तो कुछ नहीं। मेरे हाथ दे जल दे। थोड़ा पकड़ दो अच्छी तरह, आराम से। एक बार बाबा इलाज हो जाए, फिर उसके बाद मैं उनसे तो रिएक्शन जानूंगी, लेकिन आपसे भी कहूंगी कि आप हर मरीज को चलाने का दावा करते हैं, है ना? और ये भी जानना चाहूंगी, ये क्या, ये थप्पड़ सा आपने मारा, ये झटका सा आपने दिया, ये क्या था? कमर में। हाँ, क्या हुआ? आप ठीक हैं? क्या चक्कर आया उनको? चक्कर आया, खड़े नहीं होते, ज़्यादा खड़े नहीं होते, ना बैठ सकती है। क्या ये चक्कर इसी तरीके से आता है या अभी पहली बार हुआ ऐसा? इसी तरह आता, खड़े रहते हैं। नहीं, ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हो जाएंगे। अरे बाबा रुकिए बाबा, आप आगे कैसे जा सकते हैं? अभी पहले रुकिए बाबा, रुकिए। अभी एक इलाज कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको चक्कर क्यों आया? पहली बार खड़ा हुआ, कभी खड़ा होता नहीं, उसकी वजह से कुछ नहीं। 2 महीने ठीक हो। मैं एक बार डॉक्टर से इस पर रिएक्शन चाहूंगी, आप उनको प्लीज थोड़ा सा हवा आने दें, थोड़ा सा उनको छोड़ दीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैर ऊंचे कर लो इसके, पैर ऊंचे। लेकिन बाबा जो दावा आप करते हैं वो ऐसा दिख क्यों नहीं रहा है? क्या कोई लिमिटेशन है आपकी कि 2-4 मरीज अगर ज्यादा हो जाएंगे? अभी ये कितने साल से पैर ऊंचे कर दो। लेकिन बाबा कितने सारे कितने साल से? चलिए ठीक है, आप दूसरे पेशेंट का रुख करते हैं, दूसरे पेशेंट का रुख करते हैं। उठा दो। इनके साथ कौन है? वैसा हो जाएंगे, ठीक। चल फिर नहीं पाती है, पैरालाइज पेशेंट है 3 साल से। क्या कुछ हुआ था? वैक्सीनेशन हुई थी, कोविड वैक्सीनेशन 2nd डोज के बाद से पैरालाइज हो गया था इन्हें। 3 साल से इनका इलाज चल रहा है, एलोपैथी भी। आप कुछ कहना चाह रही हैं? ये सब मेरे पास वो लोग आते हैं जो डॉक्टर ना बोलते थे, मेरे पास कोई डायरेक्ट नहीं आते, डॉक्टर ने रिजेक्ट कर दिया होगा, पूछो ये लोगों को। इनके लिए क्या कहेंगे हम? दवाई चल रही है इनकी, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं है 3 साल से। ठीक है, देखते हैं कि बाबा 12 बजे के आए हैं। अच्छा, 12 बजे के खड़ी तो दिक्कत नहीं है। आँख से थोड़ा कम भी दिखता है ना, पैरालाइज अटैक की वजह से आँख से कम भी दिखता है और खड़ी नहीं हो पाती अपने आप से। ठीक है, एक बार उनको इलाज करने देते हैं, देखने देते हैं। और आपने जो इतनी देर इंतजार किया है, आप कह रहे हैं कि सुबह आप आ गए थे और अब तक का इंतजार, उम्मीद कर रहे हैं कि आपका ये इंतजार जो है, ये सब्र जो आपने रखा, उससे आपको फायदा हो। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? साल से आँख में रोशनी नहीं गई, 30 साल से। आप आँख का इलाज कराने के लिए आए? साल से मेरी वो सब जगह दिखा दिया कि कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ा, 30 साल से। क्या कहा डॉक्टर ने? सूख गई नस, सूखती कर ब्रेन की नस सूख, ड्राई हो गई है जो नस है। ठीक है, मैं आऊंगी, एक बार इनका इलाज हो जाए, एक बार इलाज हो जाए। आप
आप लोग बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, थोड़ा उन पेशेंट को भी थोड़ा सा हवा आने दीजिए। अच्छा एक सेकंड, मैं जरा उधर चली जाऊं। आप ठीक हैं, ठीक फील कर रहे हैं? ऐसा है मैडम, जो बाबा जी ने नस दाबी है ना, वो मैंने पहली बार भी दबवाई थी, लेकिन बाबा जी का जो इलाज है वो एकदम परफेक्ट है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि परफेक्ट इलाज दे रहे हैं? जो नसों का इलाज है ना, जो इन्होंने बीमारी पकड़ी है, मेरी जो बीमारी है वो इन्होंने पकड़ी है। मतलब बिल्कुल सही नर्व पर उन्होंने हाथ लगाया? हाँ सही सही, जहाँ पे मेरे दर्द पेन था, जहाँ पे दिक्कत है वहीं पे इन्होंने हाथ लगाया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या इलाज हो गया बाबा? थोड़ा सा दूर हो जाइए, थोड़ा सा प्लीज पीछे पीछे हो जाइए। आप उठ पाएंगे क्या? पकड़ते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो मतलब अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती हैं। अपने आप चल पाती हैं? अपने आप अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पाती है। पूरा शरीर में वाइब्रेशन है। क्या कह रहे हैं आप? पूरा शरीर में वाइब्रेशन है। पूरे शरीर में वाइब्रेशन है? हाँ, पूरा शरीर वाइब्रेट करता है, इसी वजह से अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हुई है 3 साल। कोई मेडिकेशन चल रही है अभी? कोई दवा चल रही है? जी दवाइयाँ चल रही है। ठीक है, और आप में से कोई? हाँ, आगे आ जाइए, आप इस तरफ आ जाइए। आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए प्लीज, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है, आप इस तरफ आ जाइए, आप इस तरफ आ जाइए। पहले हाँ, एक क्या बार चला परेशानी के आपको? कितना फर्क पड़ता है देख लो आप। पैर में दिक्कत है। अच्छा एक सेकंड, इलाज हो गया बाबा? हाँ एक सेकंड सर, पीछे क्या किया है पहले बता तो दीजिए, क्या इलाज? नहीं, ये सब नसें एकदम कमजोर हो चुकी थी, उसको मैंने टाइट किया, उसमें मैंने खून का स्राव चालू किया। आप पूछो पहले तो। एक सेकंड, आप थोड़ा सा इनको इधर लेकर आइए। आपको कुछ पहले से फर्क दिखा? फर्क नहीं दिखा, इतना पहले क्या ले। तो बाबा वो तो कह रही है वो तो पहले भी ऐसे ही चलती थी, मैं एक बार जरा डॉक्टर से इस पर रिएक्शन लूंगी। डॉक्टर, अभी यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पेशेंट्स देखे कंबल बाबा ने, अगर मैं इन्हें छोड़ दूं, इन्होंने सिर्फ कहा कि बाबा ने बिल्कुल परफेक्ट इलाज किया है, लेकिन जो बाकी सब हैं वो कह रहे हैं कि कोई उनको फर्क नहीं हुआ। एक लब्बोलू आप क्या देख रहे हैं? आप इतने पेशेंट्स को आपने देखा? मैं ये देख रहा हूँ कि इतने सारे लोग बड़ी आशा की किरण से देखने आए, बिल्कुल उनके दिमाग में सब जगह से हताश हो गए, बीमारी लाइलाज है। फिर वो एक आशा भरी नजर से बाबा को देख रहे हैं, भगवान के रूप में देख रहे हैं। तो ये भगवान के रूप में तो डॉक्टर्स को भी देखते हैं? नहीं देखते। नहीं देखते? डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं। नहीं, डॉक्टर की तो लिमिटेशन है। वो तो कहता है मैं ये ठीक हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये ये फेथ हीलिंग है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जब एक डॉक्टर आई थी अपने बच्चे को लेके, तो खुद एक्सेप्ट कर रही थी, तो ये फेथ की पराकाष्ठा है। अब जैसे ये देखिए, इनको खड़ा करने की कोशिश की, बेहोश हो गए, लेकिन फिर भी आस्था इतनी है कि बोल रहे हैं कि हाँ फायदा हुआ। थम्स अप किसके लिए और थम्स डाउन किसके लिए? थम्स अप इनकी आस्था के लिए, और उनके लिए थम्स डाउन ही है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो कुछ नहीं है। देखो इनका क्या हो रहा है। सब प्ले कार्ड अगर आप दिखा दें, वो एक बार बाबा के लिए ये कैमरे पर मैं चाहूंगी कि एक बार वो सामने आप दिखा दीजिए। बाबा के लिए बाबा के लिए कह रहे हैं थम्स डाउन है, और लोगों की आस्था जो इतनी दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं, सुबह से बैठे हुए हैं, उनके लिए थम्स अप यहाँ पर कह रहे हैं। रोहित, अब देखिए, सबसे पहले अब उनको बुलाना चाहता हूँ जिनका शुगर टेस्ट हुआ था। आपको रीडिंग याद है? 352 शुगर। अब तो 1 घंटे से ऊपर हो गया ना? 2 घंटे। तो अब तो ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं, लेवल बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू। दवाई तो नहीं खाई इन्होंने? हाँ, दवाई तो नहीं खाई। अब दवा तो अब आपके शक का तो फिर कोई इलाज नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। आइए जरा सबसे पहले अपना वो ब्लड एक बार चेक करवाइए। डॉक्टर प्लीज ब्लड चेक कीजिए। क्या बाबा ये इनका ये क्या डॉक्टर्स थोड़े नर्वस हो रहे हैं क्या बाबा को कि चमत्कार हो रहा है? चमत्कार है, एरर आ जाता है। ये बाबा के चमत्कार का टेरर है। एरर आ जाता है। क्या है? ये तो बढ़ गया 362। 2 घंटे के बाबा 2 घंटे के बाद एक बार दिखा दे। 362 पहले मैं बता दूं, कैमरा में दिखाइए मानी, कैमरा में दिखाइए। ये 352 था। एक बार और करने को कह रहे हैं बाबा। में कितना कम हो जाएगा ये बता दीजिए। कितना कम हो जाएगा? और एक बार करो ना। एक बार और कीजिए बाबा, कह रहे हैं लेकिन बढ़ गया बाबा। बाबा की तसल्ली के लिए एक बार फिर से कर लेते। 10 बढ़ गया। हाँ,
और एक बार तो कम से कम मैं मान के रखूं कि 25-30 तो कम होना चाहिए। कितना खून निकालोगे इसका? डॉक्टर समीर प्लीज जल्दी से। दूसरी फिंगर में। अब देखिए मैं बोल तो रहा, अभी डॉक्टर ने एक प्रश्न उठाया था हिमानी कि ये घातक है कि चीनी खिला के शुगर का इलाज करने का दावा करना, क्योंकि अब तक जो डॉक्टर क्लेम कर रहे थे उसके मुताबिक ये शुगर खिलाने के बाद उनका शुगर लेवल बढ़ेगा, और अभी तो यही दिखा 352 और 362 बिल्कुल 10 का। बाबा कह रहे हैं कि एक बार फिर से एक मॉनिटर कीजिए, इस बार भी देख लेते हैं। इसी से हो जाएगा। बाबा ये फिर प्रश्न खड़ा होगा 5 बार में आप मैं आऊँ? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन चीनी खिला के फिर से शुगर बढ़ जाना, फिर वो तो डॉक्टर यही कह रहे हैं वो खतरनाक है। फिर वो तो बिना चीनी का, मैंने चीनी खिला के किया। 346 ये एक बार मुझे 352 से कम हुआ, अभी 362 था, अभी 346 हो गया। अभी और 2 घंटे के बाद मार। अच्छा हाँ, नहीं है तो वो तो कम होना ही है, हाँ? तो कम होगा 1 घंटे बाद तो कम होना ही है। गोली खिलाना बंद कर दो। एनर्जी अभी वो आप बैठ जाइए, आप बैठ क्या आप कह रहे हैं चीनी खिलाना शुरू कर दो? गोली खिलाना बंद कर दें, चीनी ये मेडिसिन नहीं खाते हैं, ये इनका कहना है ये मेडिसिन नहीं खाते। हाँ वो नहीं खाते मेडिसिन। हाँ, तो वही तो फिर कम तो हुआ ना, फिर वो कह रहे हैं 6 कम हुआ क्या ना। हुआ? 3 रीडिंग है, और जो पहले 2 घंटे पहले थी वर्सेस 2 घंटे बाद इट वाज ऑलमोस्ट द सेम। आप लेकिन बाबा ये 4 बार और करो, 4 बार अलग अलग 352 से अगर एक तो घटे ने शक्कर खिलाने के बाद, शक्कर खिलाने के बाद, शक्कर खिलाने के बाद घटे तो सही। शक्कर खाए शक्कर खिलाने के बाद आप इस ग्लूकोमीटर से 10 बार ब्लड शुगर चेक करो, हर बार अलग आएगी। अब किसी की भी करो, 300, हर बार अलग आएगी। एवरेज आप कोई इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट नहीं होता। अब 372 आएगी। डॉक्टर का इंस्ट्रूमेंट, डॉक्टर ही परफेक्ट, दुनिया में सब नहीं, डॉक्टर परफेक्ट नहीं है। सब नापास। मान रहे हैं हम परफेक्ट नहीं है। डॉक्टर परफेक्ट नहीं है। सुनिए ना डॉक्टर जब बढ़ा था तब आपको ठीक लगा था, अब जब कम हो मैंने गया आपको तो आप पहले सवाल उठा रहे हैं। हो गया, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप 4 बार चेक करोगे, 4 बार अलग आएगा। ये क्या बात है? कम हो गया तो क्या बड़ी बात हो गई? 6-10 बढ़ गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। 370 मैंने आएगा। शक्कर खिलाने के बाद की बात की। ये दावा कम हो जाए। चीनी खिलाया और उसके बाद चमत्कार चमत्कार का ये लाइव टेस्ट में डॉक्टर साहब के दावे भी अपनी जगह में आऊँ, आपके दावों को नहीं नकार रहा, लेकिन प्रश्न जरूर बहुत बड़ा उठा दिया आप लोगों ने। लेकिन इस पद्धति पे प्रश्न भी जारी रहेगा, चमत्कार का ये लाइव टेस्ट भी जारी रहेगा, और साथ ही साथ अभी तो आपने कंबल बाबा को देखा है, एक खास मेहमान और है, नन्हा मेहमान, जो कंबल कन्या है बाबा की पुत्री, वो भी आके यहाँ पे बाबा एक तरफ इलाज करेंगे और वो दूसरी तरफ इलाज करेंगे। बने रहे आप हमारे साथ। कंबल वाले बाबा की बेटी से कौन कौन इलाज कराना चाह रहा है? हाँ देखो बहुत सारे हाथ उठ गए, बहुत सारे। पहली बार वो स्टेज पे आई, डर रही, मतलब वो आई हिचकिचा रही। बेटी ने कहा शुगर पेशेंट है। क्या आपकी शुगर पेशेंट? शुगर मेरा। अच्छा, ये कंबल का चमत्कार है बाबा, इनको भी कंबल से दिख रहा है क्या? किडनी आप ही पूछो, मैं बताऊंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पिता है ना, आपको कंबल का ज्यादा अनुभव है। और कमल से ही सबको दे रही। कंबल से वो शुगर बता रही है, शुगर है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।